फिर से जय श्री कृष्ण। हम लोग 10 अध्याय में हैं। तो अभी एक इंटरेस्टिंग जगह पे आए। 10 अध्याय में हम लोग विभूति योग में याद होगा अगेन इस क्षण तक ये अभी गृहित दिया गया। दिस इज एन असम्पशन कि भगवान में आस्था हो गई। आस्था तो इनमें आके बैठ गए, स्थित हो गए, स्थायी हो गए, आ गए, स्था हो गए, स्थायी हो गए। इधर कि अभी लगने लग गया कि हाँ भगवान नाम की कोई वस्तु है, भगवान शायद ठीक है, अच्छा लग रहा है, इधर ही रुके थोड़ी देर, तपस्या साधना करें। तो इसलिए फिर आगे भगवान के वचन हम सुन रहे हैं जो हमने सुने आज तक। फिर अर्जुन ने पूछा कि हाँ बस मान लिया, अब तुम सब कुछ हो, तुम ही हो, ये मैं जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, लेकिन अब तुमको मैं देखूं कैसे, समझू कैसे अलग अलग भाव में? क्या तू एक मेरे सामने कृष्ण खड़ा है, बस इतना ही भगवान है, खाली तेरी पूजा करूं, बस बाकी सबको छोड़ दूं, गाली गलौज करूं, तू तड़ाका करूं, तुम सब गधे हो, कहो तुमको अकल नहीं, तुम कुछ समझना नहीं, तुम राजसी को बेकार हो, राजसी तुम तामसी को उल्टे करते हो, मांस खाते हो, दारू पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, ऐसे करो कि एक खाली मेरा भगवान कृष्ण है, बस उसका करो कि तो और भी जगह दिखाई देता है। ये इतना दो जो 6 फुट का खड़ा है, उतना है तू या और भी है? कहाँ कहाँ देखो और है तो विभूति। तो धीरे धीरे भगवान अभी बता रहे कि वो कहना तो ये सभी में मैं हूँ, कोई बुरा नहीं है, अलग नहीं है, जुड़े हुए एक ही है, अलग अलग रूप में दिख रहा है। जो लहर बहते रहती है, ध्यान से देखना, अगली बार समुद्र के पास गए तो लहर जो ऊपर उठी वो चमक रही है, लेकिन उसी के नीचे में डार्क दिखती है। जो ऊपर उठी लहर है, चमक रही है, जिसकी ओर हमारा ध्यान जा रहा है, उसी के नीचे के साइड में अंधेरा दिखता है। वही लहर है, ऊपर से चमक रही, नीचे से अंधेरा है, लहर तो वही है। डिपेंड्स ऑन कहाँ पर हमारा ध्यान किधर है। वो लहर, सारी लहरें बाहर की ओर जा रही है, किनारा ढूंढ रही है, किनारे की ओर भागी दौड़ी जा रही है। और जब तक किनारे तक न पहुंचे तब तक कितने बार टूटे, फिर से जुड़ जाए, किसी दूसरे से जुड़े, किसी दूसरी लहर के हाथापाई जुड़े। शायद तुम्हारे से मिलेगा, शायद तुम मेरे को पहुंचा दोगे किनारे तक, शायद तुम में इतना सामर्थ्य है, ये लो मेरा जितना भी तेरे में समर्पण कर दे, तू इतना पानी है मेरे पास, तू ले ले, बड़ी मई, बड़े गुरु, बड़े संत, बड़ा धर्म, दूसरा कोई बड़ा भगवान, मेरे को पहुंचा देना उधर तक, मेरा बड़ा बॉस, बड़ी कंपनी, बड़ा जॉब, बड़ा प्रमोशन, वो किनारे तक पहुंचा देना। उधर क्या जाना चाहती हूँ मैं, देखना चाहती हूँ। सारी लहरें किनारे की ओर आ रही है। ध्यान दे करके देखना, समुद्र के किनारे होगी तो जो भी लहरें दिखाई देती है आंखों से, दिखाई देने वाली सारी लहरें रेडियली किनारे की ओर जा रही, देखना चाहती उधर क्या है, उधर क्या है। वो जा नहीं पाती, खत्म हो जाती तो मिल जाती दूसरे में, लेकिन बार बार दूसरे में मिल के जाते, आखिर करके पहुंच जाती लहर किनारे तक। और जैसे किनारे तक पहुंची, एक क्षण नहीं के बाद समझ जाते, अरे 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 इधर कुछ नहीं था, यहाँ तो खत्म हो गया सागर, इधर तो वैभव खत्म हो गया, इधर तो नहीं, इधर तो कमी है, डेफिसिट है, डेफिशिएंसी, इधर तो सूखा है, इधर से तो लौटना पड़ेगा। आकर के देख लिया, इधर नहीं मिला, तो एक दूसरे प्रकार की लहर जाती, वो दिखाई नहीं देती, अंडर करंट कहते हैं उसको। वो जो रेप्टाइल जैसे होती है, और समुद्र में जब जाके थोड़ा खैर घुटने तक पानी में गए, कमर तक पानी में गए, तो ध्यान देके अनुभव करना है, जो बाहर से आ रही लहर जो धक्के देके इधर फेंकती है, उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा पावरफुल, सामर्थ्यशाली होती है अंदर वाली लहर, जो फटाक से चरण को खींच के ले जाती है। कब फिसल जाए, कब अंदर वो पकड़े में ना आ जाए, इसीलिए वो बचा के नहीं रख, वो लाइफ गार्ड रहते हैं, दिखाई भी ना दे। अगर पैर फिसल जाए अंदर में, और अंदर से एकदम खींच के ले जाए वो, क्योंकि वो लहर में वैराग्य आ गया, दृढ़ता आ गई। वो लहर ने किनारे तक जाकर के देख लिया, इधर कुछ नहीं था, इधर तो सूखा है, इधर वैभव नहीं है, इधर कोई अच्छा ही नहीं, इधर कुछ नहीं है, इधर ड्राई होना पड़ेगा, छोड़ देना जो है वो भी छूट जाएगा।
तो जब विराग आता है जीवन में, वैराग क्या कहते हैं, एकदम से फिर दिखावा नहीं रहा जीवन में, किसी को लहर दिखाई नहीं देती अंदर की, अंडर करंट्स जो होती है, इनर टाइड, लेकिन होती है हर बाहर की ऊपर वाली लहर के साथ जुड़ी हुई कुछ क्षण बाद अंदर वाली लहर होती है। बहुत थपेड़े खाने पड़ते बाहर वाली लहर को, स्पर्धा करनी पड़ती है बाहर वाली ऊपर वाली उछल कूद वाली लहर को, दिखावा उसका, नाच कूद उसकी, फिर से बनना, फिर से बिगड़ना, फिर से एनर्जी, फिर से डिप्लीशन उसका। जो अंदर शांत होकर के वैराग्य से सर 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 एकदम निकलती गई, फ्रिक्शनलेस, जैसे मानो एफिशिएंटली। तो ऐसे जब वैराग्य जीवन में आए, बाहर का देख देख के अगर जब थक जाए, बाहर का सुन के, चख चख के, समझ समझ के, बातें कर करके, जब ये पता चले कि किनारे तक आ गए हम लोग, देख लिया, ठीक है, और कोई उससे कोई उसमें कोई बुराई नहीं देखना था। जब तक नहीं देखते थे तब तक ये आत्मा तड़पती रहती थी, अपूर्ण रहती थी, लेकिन अभी दिखाई देने लगे। अब ये जो गीता योग हो रहा है, इसका अर्थ ही हो गया कि किनारा देखने को मिल रहा है। अगर ये ठीक लग रहा है तो लग रहा है कि नहीं नहीं, बस अब अंदर जाए, अपनी अंतर प्रवृत्ति हो जाए, अंदर का वैभव देखे। और समुद्र के बाहर जो वैभव, उसकी तो कुछ गिनती नहीं है। समुद्र के अंदर जो वैभव है, समुद्र के बाहर वैभव है ही क्या, दिखावा है, चमक रही वो चांदी नहीं है, वो किसी दूसरे सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, वो असली चांदी नहीं है। उछल कूद भी उसकी अपनी ताकत नहीं है, हवा धक्के दे रही है इसलिए उछल कूद कर रही है। लेकिन अंदर जो विराग से जा रही है, जो गुरुत्वाकर्षण से खींची जा रही है, जिसका मन अंदर की ओर खींचा गया, बस अब उधर ही रहेगी। तो ऐसा विचार करे ध्यान के समय, और थोड़ा कम करते जाए बाहर भागना दौड़ना, तो अंदर की विभूतियों का दर्शन हो, पता चले कैसा कैसा खजाना, कैसा कैसा प्रीत अपने आप ही। जितना उधर जाए उतना ये बाहर का कम होते जाए, और जितना बाहर का कम हो उतना ये डबल इंजन लग जाए। जितना पीछे से धक्का दे इंजन, उतना सामने आगे वाले इंजन को आसान हो जाए खींचने को, अच्छी तरह से खींच पाए। और जितना आगे वाला इंजन खींचे उतना इसको आसान हो धक्का देने को, और धक्का दे पाए, तो दोनों मिलके और गाड़ी भागती जाए। ऐसे ही जितना वैराग्य है उतना अंदर आनंद आए, और जितना अंदर आनंद है उतना ही लगे नहीं नहीं अब बाहर का नहीं, बहुत हो गया, जितना खाने को उतना मिल गया, बहुत हो गया। तो ये करते जाए, करके देखे, होता है, होता ही है, लिखा है शास्त्रों में, कहा है। तो विभूति योग का दर्शन खाली बाहर से ही नहीं, अंदर की और तेज विभूति का दर्शन हो सकता है। हम लोग पिछली बार 19, 20, 21 चला था अपना, हंतते कथयिष्यामि। All right then, हंतते मतलब okay, God says कथयिष्यामि, I will narrate before you, I will try to describe for you। प्रयास करता, अब मैं कुछ बताता हूँ तेरे को, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। क्या? दिव्य ही आत्म विभूतिया, दिव्या ह्यात्म विभूतिया, दिव्य ही आत्म विभूतिया। मेरी जो विभूतिया, विशेष प्रागट्य जो है मेरे आत्मा की विभूति दिव्य ही होती है। ये लौकिक नहीं होती, सांसारिक नहीं होती, इन अदर वर्ड्स मटेरियल नहीं होती, स्पिरिचुअल होती है ना। एक बार मैंने बताया था द डिफरेंस, दैवी कहते हैं, अलौकिक अलौकिक कहते हैं, सांसारिक। इन शब्दों को रुके, धीरे धीरे रुक जाए, इन पर ध्यान करे, विचार करे। जब तक शब्दों को पकड़े नहीं, पी नहीं ले उसको, तब तक छोड़े नहीं उसको। धमाधम आगे मत निकल जाए, दिव्य 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 कहके, अरे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, भगवान 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 कहके, तो भगवान इतने बार कहके फायदा नहीं होगा। दिव्य इज स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल भी तो 1000 बार कह लिया, उसका भी क्या मतलब हुआ। और ये जो इधर सांसारिक जो है वो मटेरियल भी बहुत बार कह लिया, इसका क्या हुआ। मैटर जो है, जो पकड़ में आ सकता है, दिखाई दे सकता है, सुन सकते हैं, वो उसकी मेन पहचान होती, जो बना है वो बिगड़ेगा, और जैसा वैसा नहीं रहेगा। जो पहले से बना, कहीं से कब से बना हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म होते रहेगा, बिगड़ते जाएगा, एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, जैसा का वैसा नहीं रह पाएगा। मटेरियल डेग्रेडेशन इज कांस्टेंट, और स्पिरिचुअल, स्पिरिट है वो जो सोर्स है उसका, जहां से वो आया है।
जिसे मैं कहता हूँ शक्ति और शक्तिमान अथवा शक्ति और शक्तिमत, एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड एनर्जेटिक द लॉर्ड हिमसेल्फ। सो ऐसे ही स्पिरिचुअल और मटेरियल अथवा डिवाइन, तो ये जो विभूति शुद्ध विशेष प्रागट्य जो आत्मा की विभूति दिव्य ही होती है, क्योंकि आत्मा स्पिरिट है, आत्मा मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है, आत्मा पुतला नहीं है, आत्मा हड्डी मांस का नहीं है, आत्मा पत्थर का नहीं है, आत्मा सोने का नहीं है, आत्मा हीरे का नहीं है, आत्मा किसी भी वस्तु का नहीं है, चीज वस्तु का नहीं है। चीज वस्तु का था तो नश्वर हो जाता था, भले 10,000 वो हाफ लाइफ, जो हाई स्कूल केमिस्ट्री याद होगी तो हाफ लाइफ पीरियड होता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, तो वो तो करोड़ों साल तक टिकता है। यूरेनियम हो जो भी हो उसके आधा, फिर एक्सपोनेंशियल होता है उसके आधा, उतने 1000 साल में आधा होगा, और 1000 साल में आधे का आधा होगा, ऐसे करते करते एसिम्प्टोटिक, वो नेवर डिप्लीट टेक्निकली इन अ वे, लेकिन वो भी खत्म तो हो रहा है। स्पिरिट वैसा नहीं, आत्मा का वैसा नहीं होता है। जैसे सपने में जो हम, सपने में कोई कितना भी मरा तो वो वास्तविक में हम नहीं मरे, जैसे आईने में जो सामने देख रहा है वो आईना फूट गया कितना भी, आईने में जो देख रहा है उसका कुछ नहीं फूटा, आईने को काली माँ लगा दी, आईने को गाली गलौज करा, आईने की बदनामी करी, आईने में जो दिख रहा है उसका, आईने को हार चढ़ा है, आईने को जूते लगाए, आईने को संत बना दिया, आईने को गुंडा माना, उस चीज का कुछ भी नहीं होगा। ये जैसा है वैसा, इधर वाला जो है वैसा है। ऐसा जो फर्क है वो है स्पिरिचुअल और मटेरियल में जैसे सोचते कंसेप्चुअल। तो भगवान ने कहा था कि प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तरस्य में, इसका भी कोई अंत नहीं। आई फॉरगेट वेदर वी हैड सेड दीस श्लोक्स और नॉट, हम लोगों ने, लेकिन आज प्रयास करेंगे भी बिफोर वी एंड द सेशन, संस्कृत में कुछ श्लोक कहेंगे भी उच्चारण का। बाय द वे, थैंक यू for those who provided feedback. Many of you did, some privately, some publicly, taken that into account. उसका जनरल कंसेंसस ये निकला कि बहुत बड़े कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कुछ चेंज करें। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर, कि थोड़ा ध्यान के समय और कोई भक्ति वाला म्यूजिक हो, रादर देन जैसे धुन चलती कोई, तो उसमें फिर थोड़ी भक्ति भी हो, अथवा तो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं कहते वो भी थोड़ा कहे पढ़े, अलग ऐसे 2-3 ही सुझाव थे, अच्छे सुझाव थे। थैंक यू फॉर दैट, so we'll bring those in, but for the most part it seemed like इसका नाम रूप बदलने की जरूरत नहीं है। इसकी आत्मा गीता योग की आत्मा इस गीता में स्थित है, तो इसका नाम और रूप बदलने की विशेष आवश्यकता नहीं है। जो है जैसे ठीक है चलने दें, हम आत्मा में लग जाए गीता योग के। आफ्टर ऑल इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन, वास्तविक स्वरूप तो इसका है ही। सो भगवान ने बताना प्रारंभ किया अपने बारे में कि मेरे को तो कहाँ दिख पाएगा, मैं कहाँ दिखूंगा, कहाँ हूँ। तो पहला ही पहचान भगवान ने क्या करे, अहम आत्मा गुडाकेश, कि देख मैं आत्मा हूँ। सबसे पहली बात जो कही, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि क्या है, सबसे पहले अपने को देख रहे, अपने आप को देख रहे, अपने को पहला ध्यान अपने ओर है। मेरे बगल में जो लोग बैठे उनकी ओर देख रहे, अपने वाले पराये वाले। सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, तो भगवान बता रहे तेरे में भी आत्मा हो, सबों में जो आत्मा है, हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थित, सब में जो है आत्मा वो मैं हूं। तो इधर तो खेल खत्म हो जाना चाहिए अभी तो, फिर ना, अगर सब में भगवान है तो इसके आगे फिर बात ही क्या रही। हो सकता है खेल खत्म इधर, सब भगवान ही अगर है, अब मुझ में भी है, तो फिर दुख के लिए, भय के लिए स्थान क्या रहा, बुराई के लिए स्थान कहाँ रहा, क्रोध किसके साथ करे। अपने आप को पूरी सिस्टम समझने रही, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई सिस्टम नहीं है ना। मैं अभी पहले जो कर्म युग चल रहा है उसमें आज एक उदाहरण देना चाहता था, वो रह गया, इसलिए आई कैन गिव दिस हियर बिकॉज फिर रिपीटिशन नहीं होगा। तो जैसे कोई डॉक्टर सर्जन हो, किसी भी पेशे के प्रोफेशन के सोच लो, लेकिन अभी यहाँ पर वो कोई सर्जरी कर रहा हो, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट, या तो केमिस्ट हो, कोई फिजिसिस्ट हो अपनी लैब में, तो वो सर्जन की कैंची हो या छुरी हो, कोई फोर्सेप्स हो, ट्वीजर्स हो, जिससे वो निकालता हो, ट्यूमर निकाल रहा हो, ब्रेन की सर्जरी कर रहा हो, छोटा सा माइक्रोस्क्रू ड्राइवर हो, अथवा टाइनी कैमरा हो, उससे देख रहा हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सोच सकते हो सर्जन के लिए, जितने पता उसमें से हो, जो मास्टरफुल परफेक्टली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट हो,
बड़े बड़े भी इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रेचर है, बेड लगाया हुआ है, उसको पहिए लगे हुए हैं, धक्के मार के उधर लेके ऑपरेशन थिएटर पे, वो बड़ा सा लाइट भी लगा दिया। बड़े बड़े ग्रोस इंस्ट्रूमेंट्स भी है, फाइनर इंस्ट्रूमेंट्स भी है, और अल्टीमेट फाइन वेरी सुपर फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जिससे वो द फाइनल सर्जरी जो करनी है, जिधर वो नर्व हटानी है, जो भी करना हो, अथवा तो रूट कैनाल करना हो, वो दैट फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट से काम हो जाएगा। तो वो फाइन इंस्ट्रूमेंट से काम हो गया, और वो इंस्ट्रूमेंट को अगर लगने लग जाए कि काम तो मेरे से हुआ, मैंने किया, इतना फर्स्ट क्लास कर्तापने का जो अभिमान है कि अगर मैं नहीं होती थी तो ये ट्यूमर नहीं हटता था, ये रूट कैनाल नहीं होती थी, तो ये बराबर जगह पे काटा नहीं जाता था, तो ये इतना माइक्रोस्कोप से कैमरे से देखा नहीं जा सकता था। मतलब उसका लिमिटेड व्यू अगर उतना ही हो, मेरे स्टे विथ मी, आई नीड यू टू थिंक अबाउट इट, आई नीड यू टू थिंक अबाउट इट, आई एम ओनली गाइडिंग बट आई नीड यू टू थिंक अबाउट इट। उसका उतना ही लिमिटेड अगर व्यू रहा कि मैं छुरी हुआ था, मैं माइक्रोस्कोप हुआ था, मैं वो ट्वीजर हुआ था, जो भी हुआ, तो उसको लगे कि तो मैंने कर दिया ये काम, ऑपरेशन फर्स्ट क्लास हो गया, सब लोग खुश दिख रहे इधर, सब मैं बैठी हुई था डिब्बे में, कैंची को रख दिया इधर ऊपर दिख रहे, सब लोग खुश रहे, नाच रहे, ओ थैंक यू कर रहे, सब मेरे को ही कह रहे थैंक यू, क्योंकि सर्जरी तो मैंने की उसको। तो उसकी जगह पे उसका ठीक भी हो, क्योंकि उसको उतना ही समझ रहा है, तो उसका अकल ही उतना नैरो है, उतना दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई अगर उसको धीरे धीरे उसको एलिवेट करे, उसको थोड़ी सी अकल और दे, ब्रॉड माइंडेड बने कि देख बेटी, तेरे तू तो थी, लेकिन तेरे को पकड़ने वाला हाथ था, वो बड़ा स्किलफुल हाथ था, बहुत प्रैक्टिस था वो हाथ, वो ऐसे ऐसे अगर तर करता था तो तेरे से नहीं बनता था वो काम, तो उसने बराबर कंडीशन हाथ में तेरे को पकड़ के इसलिए वो हुआ। तो बोले ओहो, सो इट्स रियली द सीजर एंड मी, इसलिए द हैंड एंड मी, मैं वो हाथ और मैं मिलके हुआ काम। हाँ, तो फिर थोड़ा सा उसका अहम कम हो गया, फिर भी रहा, उसको और कोई अक्ल लेके उसको एलिवेट करे, लिफ्ट अप करे, ब्रॉड माइंडेड बनाए, इंक्लूसिव बनाए, और अभी तो एक्सक्लूसिव बनाने, मैं हूँ, मेरे से काम बन गया, अपने में अहम भाव हो गया, कर्तापना का भी, और अगर बिगड़ गया तो वो सर्जरी बिगड़ गई, सब वो कैची ठीक नहीं थी, अगर सुनाई दे रहा है उसको, सर्जन भी कह रहा है, वो पेशेंट की फैमिली कह रहे, वो कैची उधर रह गई अंदर, नहीं तो जो भी हो गया उससे, तो कहे कि मेरे से सब बिगड़ गया, मेरे कारण सब तो गड़बड़ हो गई, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे से होता ही नहीं है, मैं पागल हूँ, मैं गधी हूँ, मेरे को समझता ही नहीं, अपने आप को कोसे, नहीं तो अपनी छाती ठोके। और जो उसको हाथ के बारे में समझ आया, तो सॉरी बात, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, थोड़ा आराम से कह रहा हूँ, लेकिन एक बार पक्का आ जाए तो अपना भी थोड़ा भेजा ब्रॉड माइंडेड हो जाए, तो हाथ के अगर उसको पता है ये हाथ की कोई कीमत नहीं, माँ हाथ तो है, हाथ से हो रहा है, लेकिन ये हाथ को नहीं, ये कोई दूसरा इस हाथ के साथ लगा हुआ बड़ा एक कोई है आदमी, वो इसको चलाता है। तो अच्छा, ब्रॉड माइंडेड तो और इंक्लूसिव हो जाए कि ये सारी सिस्टम हम तीनों मिलकर कर रहे हैं, और उसको क्या कि नहीं, वो तो ये तो हड्डी मांस खाता है, लेकिन इसकी इधर वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इसको डायरेक्शन देता है, ये बराबर कंट्रोल करता है, इसको ब्रेन कहते हैं, हम लोग खोपड़ी कहते हैं, भेजा कहते हैं, अकल, अकल इस हाथ को संभालती है, इस इधर गड़बड़ हो जाए तो ये कितना भी हट्टा कट्टा हो, तो कितनी भी धारदार हो मशीन, लेकिन इधर गड़बड़ हो तो नहीं। अच्छा, तो ओके, इंक्लूसिव और ब्रॉड माइंडेड, ये हम सब मिलके नहीं, लेकिन उतना ही नहीं, इसको ये सब पता नहीं था, इसको बहुत सीखना पड़ा, इसको कितनों ने पढ़ा है, ये किताब नाम की एक वस्तु थी, इसने किताबें पढ़ी, ये दूसरी लैब नाम की इधर इसने प्रैक्टिस करी, और इसके जैसा और रहता उसने इसको पढ़ाया, और ऐसे दो चार आंखें को इसको इनको फाड़ा, इनकी सर्जरी करी, तेरे को क्या बताऊं मैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया, भगवान करे ए तो दुर्देशन एकांश न स्थितो जगत, तू इतना समझ ले सब जगह मैं ही हूँ, इस सारी सिस्टम को उठा करके। तो जितना जितना हमारा ब्रॉड माइंड होते जाए, हम ओपन माइंडेड होते जाए, हम इंक्लूसिव होते जाए, एक्सक्लूसिव न रहे, अपने आप को ही ना समझे, कंटिन्यूस समझे सबके साथ, उतनी इतनी अपने आप को सिस्टम के साथ एक समझे, सिस्टम का खाली कंपोनेंट न रहे। उस सिस्टम का कंपोनेंट रहने में मुसीबत यह है कि अपने आप को उतना ही सीमित समझ लेंगे, संकुचित बुद्धि होगी, एक्सक्लूसिव होते जाएगी, बाउंड्रीज लग जाएगी कि मैं इतनी ही हूँ, मैं इतना ही हूँ, तो फिर अच्छा काम होगा तो मैं अच्छी हूँ, बुरा काम होगा तो मैं बुरी। लेकिन वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए सिंगल ब्रॉड सिस्टम, that tweezers or scissors or the microscope or whatever tool or instrument
was a part of an entire surgical system that who can tell how far it goes? It's in the hands of the surgeon, the hospital, the lighting, the instrumentation, the nurses, the books that the surgeon read, and the practice, and the professors, and the hospital. Oh, तो ना उसका अंत ही नहीं है. It's a robust system that is continuously improving for the betterment of the universe. तो अपना जितना जितना दिमाग का लाइट लगे, जितना जितना खुलता जाए, जितना जितना हम ओपन माइंडेड रहे, जितना जितना अपने आप को निरभिमानी बनाए, जितना जितना अपना अहम कम होते जाए, उतना उतना मंगल ही मंगल, भला ही भला, कल्याण ही कल्याण. लगता है उल्टा, अपने अहम को उल्टा लगता है. अपने आप के बारे में सोचे नहीं तो फिर और कौन सोचेगा. वास्तव में उसके उल्टा था. जितना हम अपने बारे में कम सोचे और सबके बारे में जितना सोचे, उतना उतना समझते जाए, पता चलने लगते जाए. तो ये जो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, ये तो वैसे तो मैं कर्मयोग के लिए था. अगले बार 2 बजे वाले सेशन में I'll try to remember it. But you should think about it in your own way, in your own profession, in your own जो भी भाता है मन को, कि जो अपने आप को इतना ही समझ लेते हैं, इससे कई ज्यादा अगर हम जुड़े, लहर अगर अपने आप को सचमुच में समझ के जोड़ ले, सागर को समझ ले कि I really am part of the ocean, I really am connected to the ocean. मैं सचमुच में अलग टुकड़ा नहीं हूँ लहर नाम का, सचमुच में जुड़ी हुई. कोई बराबर समझे तो कम से कम इतना समझे, ये मेरे आसपास के 4 लहरों से जुड़ी हुई. मैं हम लोग 5 लहरें मिलकर एक बड़ी लहर है. मैं एक छोटी लहर नहीं हूँ. तो अपने अचानक वो बड़ी लहर बन गई, और फिर ऊपर बड़ी लहर तो ज्यादा ऊपर उठती है. जो बड़ी होगी वो ऊपर उठ पाएगी, तो उठेगी तो देखेंगे अरे मैं हम 5 नहीं, इतने तो 50 लहरें हैं. तो और बड़ी लहर होगी तो और ऊपर उठ पाएगी. एक बार छलांग लगेगी तो देख पाएगी सारा विशाल समुद्र इधर ही है. तो फिर वो जब समझ पाएगी कि मैं जुड़ी हुई, तो उसके बाद फिर अपने आप को संकीर्ण, संकुचित, नैरो माइंडेड, लिमिटेड, फाइनाइट, डिप्लीटिंग, डिग्रेडिंग, डिप्रेसिंग ऐसा कुछ नहीं लगेगा. क्योंकि उसे एक बार पक्का हो जाएगा कि नहीं, जिधर भी वो सब से मैं कनेक्टेड हूँ. कहीं भी किसी भी लहर का, जल की एक बूंद का भी अगर अस्तित्व है तो मैं हूं. तो फिर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा. अगर अस्तित्व भी है, किसका है ये भी नहीं जानू मैं, कौन, वो तो वस्तु हो गई, वो तो जाएगी नशा. अगर अस्तित्व है तो मैं हूं. वो फिर पता चल गया आखिरी इसके बाद नहीं कि मैं हूं. अब पागल जैसी बातें कर रहा हूं मैं. इसके बाद पता चलेगी ये जो होनापन था, होना ना होना, वो होना मैं हूं. तो होने को कौन अनहोना कर सकता है. इसके बाद एकदम भीतर का पट खुल जाएगा. आत्मदर्शन, आत्मा को लख पाएगा, और जो आत्मा को लख पाएगा तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा. तो ये सिद्धांत है, ये वैदिक सिद्धांत है, तार्किक सिद्धांत है. ये सूक्ष्म गहन बातें है. खाली ऊपर की बनाने के लिए विभूति है, तो पानी में मेरे को, जल में मैं बहने की शक्ति हूँ, सूर्य में मैं तेज हुए, वो ये खाली इधर उधर की चिकनी चुपड़े बातें नहीं कर रहे भगवान. लेकिन शुरुआत वहीं से होती हमारी, तभी तो हम समझ पाएंगे. कैची को उतना ही कैची को अगर बताया कि अरे तो खाली तेरे से खाली नहीं हुआ, वो पूरी सिस्टम होती है. हॉस्पिटल होता है, डॉक्टर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसका तो फ्यूज उधर ही उड़ जाएगा. मतलब क्या बात करें. लेकिन उसको पहले इतना ही बताया कि देख कैची को किसी ने पकड़ा तो दिख रहा है तेरे को, हाँ वो तू और तो दोनों ने मिलके किया है. अच्छा, वो उतना समझ लेगी. नेक्स्ट स्टेप वो पक्का हो जाए, उसके बाद पता चलेगी देख जिसने पकड़ा है और तू पता समझ ले वो किसी से जुड़ा है. ये जो सारा शरीर जो दिख रहा है, खाम्ब ये दिख रही, समझ रही, हाँ वो उसका तो ये टुकड़ा मात्र है जिसने पकड़ा है तेरे को. तू उसके साथ जुड़ी है. उसने तेरे को पकड़ा, मतलब वो शरीर और तू एक है, जुड़ी है. ऐसा धीरे 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 करते समय ऐसे भगवान बता रहे हैं कि इसमें ये देख, उसमें वो देख, उसमें वो देख. इसका मतलब ये नहीं कि खाली उतना ही है, वो बाकी का नहीं है, सब वही है. तो इस बात को अपने अपने ध्यान में अपन इतनी थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर सकते थे, लेकिन इसको अभी now the assumption is that you are committed to this, that you will spend some time on your own on this.
अपना समय भी बिताए इसमें। हफ्ते भर में खाली एक बार ना हो गीता का अभ्यास। जो अध्याय चल रहा है, जो श्लोक चल रहा है, इसको जितना जितना अपना बनाओगे उतना उतना ये तुम्हारा होते जाएगा। और ये जब तुम्हारा हो गया तो बस काम ही हो गया, फिर कुछ काम नहीं बाकी रहा। फिर जो मैंने ध्यान के समय कहा, ज्ञात ज्ञातव्यम, प्राप्त प्राप्तव्यम, गंत गंतव्यम का, ये भी शास्त्रों की भाषा है। मतलब जिधर जाना था, पहुंचना था, सब पहुंच गए, सब अंतिम छोर तक पहुंच गए। गंत गंतव्यम, कृत कृतव्यम, जो भी करना था अब कुछ नहीं करना रहा। अब तो बाकी खेल जितना है वो है, सपने को पूरा कर देंगे, आईने को सजाएंगे, अपना रूप देख लिया तो ये करना चाहिए। तो 10वें अध्याय में तक अगर आ गया है तो ये मनुष्य देह की गति है। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, आखिरी वाला अध्याय, 13, 14, 15 श्लोक, 13, 14, 15। उसमें 14th श्लोक, 13 is the reference to context for 14 and 15 is sort of the debriefing of 14. तो 14, उसके पहले थोड़ा 13 और उसके बाद में थोड़ा 15 सर। ये 14वें अध्याय, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, 14th वर्स, 18.14। ये बातें आती है कि जो भी होता है, इसके मैंने ये बातें पहले कही है। 18वें अध्याय तक हम लोग अभी कभी कहीं नहीं पहुंचे, किसी भी सत्र में नहीं पहुंचे, लेकिन ये बातें आती है। भगवान कहते हैं जो भी कार्य होता है इसके 5 कारण होते हैं, उनमें से एक तू है, शरीर जो अपने आप को मानता है, कर्ता, इंस्ट्रूमेंट जो है, कैची जो है, उनमें से एक तू है। 4 कारण तेरे को पता तक नहीं, तो सोचता भी नहीं, और कह रहा मैंने किया, मैंने कमाया, मेरे कारण हुआ, अथवा तो उल्टा, इतना मेरे से होता ही नहीं, मैं ऐसी हूँ, मेरे से बनता ही नहीं। तो कितनी भी फर्स्ट क्लास होती थी मान, तो भी शायद नहीं होता था, क्योंकि और 4 थे, 5वें ने मिल के होना था ये। वो तो 4 अदृश्य है, पता नहीं, जब तक तो गीता नहीं पड़ेगी, समझेगी नहीं, तब तक कौन से 4 है, वो अधिष्ठान क्या होता है, कारण क्या होता है, ये इन बातों का दैव क्या होता है, चेष्टा क्या होती है, ये 4 का पता ही नहीं चलेगा। तो कर्ता में लटकी रहेगी, लटका रहेगा, और करता करता कर किया तो अभिमान में पड़ के जाएगा, या तो फिर उल्टा हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे कि थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि अदरवाइज इसका अंत नहीं है। और जैसे मैंने दूसरी एक बात पिछले बार बताई थी, जैसे हम लोग जो रंग देखते हैं, 7 रंग देखते हैं, तो इन्फ्रा रेड नहीं देख पाते और अल्ट्रा वायलेट नहीं देखते। अल्ट्रा मतलब आगे वाला, ऊपर वाला, इन्फ्रा मतलब नीचे वाला, पहले वाला। लाल के नीचे पहले वाले रंग हम नहीं देख सकते, और वायलेट मतलब जामुनी कलर जैसे होता है, उसके आगे ऊपर वाले नहीं देख पाते। उसके पहले हजारों रंग है कहते हैं, और उसके ऊपर भी हजारों रंग है, और अपन साथ में अटक गए, अपने आप को समझते बड़े, बहुत हो गए, बहुत समझ लिया। तो ऐसे ही वायलेट के आगे जो देख पाएगा, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, अगर कोई देख पाए, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। इस बात को भी समझ लेना। ये बात मैंने पिछली बार नहीं की थी, ये बात पहली बार कह रहा हूँ। अल्ट्रा वायलेट को अगर रंग कैसा होता है, कौन सा होता है, कैसा दिखता है, ये अगर कोई देखने की क्षमता अगर आ गई, इन आंखों से नहीं देख पाएगा। You realize you are UV protected rays, अल्ट्रावायलेट, ये तो जल जाएंगे। चर्म चक्षु से दिव्य दर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान कहते हैं इससे नहीं देख पाएगा। लेट मी गिव यू अ डिफरेंट विजन। जब वो दिव्य आत्मा विराट रूप देखता है तो अल्ट्रा वायलेट वाले अगर कोई रंग कैसे होते देख पा ले, तो वो डिस्क्राइब कैसे करे, किसी को आकर के बताया कैसे, और किसी ने देखा ही नहीं तो समझे कैसे, और उसका कंपैरिजन भी कैसे करे, किसके जैसा हो, उसका अगर अलग, कंप्लीटली अलग है, डिफरेंट है, तो कैसे डिस्क्राइब करे, नहीं कर पाएगा। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जब मेरे पास तक तो आप मेरा अनुभव अगर कर पाएगा, आत्मा का दर्शन देगा, ये बात अगर समझेगी, तो तू प्रयास तो बहुत करेगा, बक तो बहुत करेगा, लेकिन समझा नहीं पाएगा। वो तो जिसको उसको उधर ही खुद को ही जाना पड़ता है, खुद को ही देखना पड़ता है। लेकिन फिर उसका इफेक्ट ऐसा है कि रहा नहीं जाता, क्योंकि ये रंग बहुत फीके पड़ जाते, फिर ये रंग में फिर कुछ मजा ही नहीं लगता, क्योंकि है ही नहीं, वो दिव्य रंग है, उसका अनुभव, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फिर बार बार इतने कैसे देख, प्रयास कर, दिखेगा 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 तो कल्याण हो जाएगा,
फिर सब मन हट जाएगा इसमें से कोई ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक। ऐसे ही जो इन रेड के पहले वाले आदि और अंत, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। इंफ्रारेड भी मैं हूँ, इस स्पेक्ट्रम जो है सामने ये भी मैं हूँ, और अल्ट्रा वायलेट भी मैं ही हूँ। लेकिन इसके पहले वाला जब भी देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा सोर्स कैसा है, सर्व कारण कारणम कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम। वो सर्व कारण भी समझ भी पाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, वर्णन नहीं कर पाएगा, लेकिन समझ सकता है तो कोई भी समझ सकती है। वो फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो, और ये मनुष्य देह फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज द सुप्रीम। इससे और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया उसने, कहा उसी के शब्दों में। इसके द्वारा वो तो उल्ट पलट के खुद की ओर ही देख सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो पलटा के देख सकता है, अच्छा मैं हूं, ऐसा हूं, ऐसी हूं। इतना बढ़िया काम हो सकता है इसमें। तो अपन अब थोड़ा इधर से हट जाए, विराग की जो बात चली थी वो ध्यान के समय, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अब वो उधर मसाले, संसारी मसाले से मन अगर हट जाती है, फर्स्ट क्लास बातों में मन लग सकता है। थर्ड क्लास बातों को छोड़ने की अगर तैयारी हो तो, नहीं तो फिर थर्ड क्लास फोर्थ क्लास बातों में पढ़ने तो फिर ठीक है। इसलिए फिर ये भगवत गीता इधर में आती है। आगे चलते हैं। फिर भगवान ने कहा था कि देख, सूर्य जो दिखता है वो भी मैं हूँ, चंद्रमा जो दिखता है, चंद्रमा में शीतल जो दिखता है, सौम्य तो जो वो मेरा है, सूर्य में तेज दिखता है वो मेरा है। शशि हमने कहा था, शशा संस्कृत में खरगोश। शशि क्यों कहते हैं चंद्रमा को? वो उसको खरगोश का चिन्ह होता है उस पर। तो शशांक जो नाम होता है वो अंक मतलब इम्प्रिंट, ये पिछले बार कहती है, जिसको खरगोश दिखाई देता है वो चंद्रमा का नाम होता है। तो आज के श्लोक में, आज 22 से चलते हैं। वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासव। तो ये मैं थोड़ा हिंदी, चलो मे बी दिस इज अ गुड प्लेस फॉर अस टू स्टार्ट reciting in Sanskrit a little bit. So I'm going to pause. इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो अगेन फिर से जहां पर भी च शब्द आता है, च इज एंड, और अगर तू आता है तो बट, जैसे हम किंतु परंतु कहते हैं। अपि जहां पर आता है इवन इफ। सो जहां जहां ऐसा आएगा व्याकरण, आई विल पॉइंट इट टू यू। तो फिर से कहते हैं वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। 23वां श्लोक, रुद्राणाम शंकरः च अस्मि। तो यहां पर च आया मतलब क्या? एंड अमंग रुद्रस, जो उग्र होते हैं, एक्सट्रीम जो होते हैं, अल्टीमेट जो होते हैं, वेरी वेरी पावरफुल जो होते हैं। वेरी वेरी के तो कोई मतलब ही नहीं है, सुप्रीमली पावरफुल जो होते हैं, रुद्र अवतार जिसे कहते हैं, अनस्टॉपेबल रुद्र। किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी के बाप के बाप की ताकत नहीं रुद्र को रोक पाना। उनमें मैं शंकर हूं, भगवान कहते हैं, द अल्टीमेट। इस श्लोक को जैसे कहते तो कैसे समझे? रुद्राणाम मतलब रुद्रों में, शंकरः च अस्मि, एंड अमंग द रुद्रस आई एम शिवा। वित्त ईशो, वित्त ईशो, ईश मतलब भगवान। किसका? वित्त, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एस्टेट, ऑपुलेंस, पैसा, धन संपदा। वित्त ईशो यक्ष रक्षसाम। इसकी व्याख्या थोड़ी देर में करते हैं। तो कुबेर जी थे ना, कुबेर को कहते हैं ट्रेजरर ऑफ द कॉस्मोस।
मैंने कहा था ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा इधर सिस्टम होती है वैसे उधर भी सिस्टम होती है। भगवान भी अपने आप को प्रेसिडेंट कहते हैं गीता में, मई अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराम, आई प्रिजाइड ओवर दिस कॉस्मोस, दिस इज माय राउंड टेबल, दिस ऑर्बिट कहते हैं। तो इधर फिर ट्रेजरर भी है, सेक्रेटरी भी है, चीफ इंजीनियर भी है ब्रह्मा जी के रूप में, कंट्रोलर भी है, शिव जी इज द कंट्रोलर, चीफ इंजीनियर इज ब्रह्मा जी, ट्रेजरर इज कुबेर जो उनका साला है भगवान जी का, लक्ष्मी माँ का भाई कहते हैं, तो उसको यक्ष रक्ष साम कहते हैं, द प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्ष साम, वसुनाम पावकः च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। शिखर मतलब समिट, हाइट, ऊपर का हिस्सा। अहम मतलब मैं ही हूं, मैं, अहम मतलब मैं। तो वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। तो श्लोक फिर से एक बार कहे, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अगला श्लोक कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम। माम मतलब मेरे को, क्या आगे कहेंगे समझ, विद्धि। मुख्य किन में, पुरोधसाम मतलब पंडित जी। पंडित कहते इधर पंडित भगवान की पूजा के लिए पंडित के पास जाते हैं। तो भगवान कह रहे अरे पंडों के पीछे मतलब, पर ठीक है इनको प्रणाम तो कर, अच्छा है सब। भगवान बुरा तो किसी को नहीं कहा, गीता ने भी बुरा नहीं कहा, लेकिन इतना मत भूल इस सारे पंडितों में महापंडित, बड़ा पंडित, मुख्य पंडित मैं हूं। पुरोधसाम अर्थात पंडित, रुकते उसको बृहस्पति नाम है, पंडितों का पंडित, गुरुओं का गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवों का जो गुरु है। और वो जैसे मैं हूं वैसे कहते, पुरोधसाम इज द नेम ऑफ बृहस्पति, पंडित। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि। विद्धि, वेद मतलब समझना, धी मतलब बुद्धि में, बुद्धि, खाली बुद्धि ना कहे, समझे, फिर बुद्धि कहते हैं, बुद्ध बोध समझ, धी मतलब ब्रेन, अकल। अकल में बोध है तभी बुद्धि हो, खाली नहीं तो नहीं बुद्धि हो ना। तो विद्धि, विद्युत, विद्युत कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अथवा बिजली को। वेद कहते हैं समझना जानना, लाइटिंग, being able to see, perception, cognition is with. With the पार्थ बृहस्पतिम, देवों का जो पंडित है, देव जिसके पास जाते पंडित जी, जब बताना अभी ये यज्ञ करना है, इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, सूर्य महाराज जिसके पास जाते हैं, पैर पढ़ते होंगे पंडित मान के। अब समझो, सूर्य जाते पंडित के पास कि हमको आज सत्यनारायण करना है, पंडित जी बता, तो कौन से पंडित के पास जाते होंगे, ऐसा समझ वो पंडित मैं हूं। तो बहुत बगुला भगत मत बन, तो मंदिरों में जाकर के पंडित जी बोले ये करो वो करो, उनको प्रणाम कर, दक्षिणा दे, ये सब ठीक कर, लेकिन बगुला भगत मत बन। ये मत भूल कि सब पंडितों में पंडित मैं हूं। पुरोधसाम च मुख्यम माम। तो फिर से एक बार कहे, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीन। इसको पूरा कहते, सेनानी नाम अहम। फिर से आगे, मैं स्कंद, शिव जी और पार्वती जी के जो पहले पुत्र थे, वो स्कंद सेनापति नाम के, कार्तिकेय स्वामी के नाम से जानते हैं उन्हें, जो देवों के सेनापति। जैसे बोला इधर भी उनकी भी आर्मी है, उनके भी सेना है, उनके सेना के पति सेनापति भी है। सेना को जो भूलने ना दे, गुम न होने दे, वो पति सेनापति।
तो हम लोग पति है तो इसको इसके बाद ध्यान इसकी ओर ध्यान रखें अपने कर्तव्य का। सेना का जो रक्षण करे, सेना को जो संभाले, सेना के जो खुद सामने हो वो सेनापति। ऐसे ही जो परिवार के सामने हो, अपने को पहले धोखे में डाले, पहले अपने परिवार की रक्षा करे, वो पति। खाली वो ऑर्डर दे, वो पति नहीं। तो सेनानी नाम अहम स्कंद, सेनानी नाम अहम स्कंद, सरसाम अस्मि सागरः, सरसामस्मि सागरः। और एक दो करे तो इसको पूरा अच्छी तरह से करे। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम अहम स्कंद, सरसामस्मि सागरः। और एक श्लोक करके फिर अपने यूजुअल गीता योग पे चलते हैं। तो 25वां श्लोक, महर्षिणाम भृगुः अहम, महर्षिणाम भृगुरहम, गिराम अस्यम एकम अक्षरम, एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में बड़े में बड़ा यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं। स्थावराणाम हिमालय। तो इस श्लोक को एक बार कह के फिर रोकते हैं। महर्षिणाम भृगुरहम, गिरामस्येम एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय। ये रह गया था। स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणाम माम हिमालय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। तो इसको यहां पर रोकते हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट डिफाइनिंग दीज, अंडरस्टैंडिंग रादर। प्रमुख वेद हम कौन से जानते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और इन तीनों से बचा कुचा जो निकलता है उसका बना हुआ अथर्ववेद। मैंने एक बार बताया था, तीन मुठ्ठियां देकर के किसी को मिट्टी दिया, वो देते देते तीनों में थोड़ा थोड़ा नीचे गिरने लग गया। मेरे हाथ से थोड़ा नीचे, तुम्हारे हाथ से, जिस देने वाले के लेने वाले के हाथ से। तो अगर वो भी बचा के रखा, वो तीनों में से बना के चौथी मुट्ठी दे दी। ऐसे 4 वेद हो गए। प्रमुख था 3 वेद, त्रिवेदी, वो फिर चतुर्वेदी बन गए। द्विवेदी जानते हैं ना, वो वहीं से आया। द्विवेदी तथा जो दो वेदों को जानने वाले, त्रिवेदी जो तीनों वेदों को जानते हैं, चतुर्वेदी वो जो 4 वेदों को जानते हैं, पंडित जी, वहां से आए वेद पढ़े हुए। बेदी, बिशन सिंह बेदी, बेदी जो कहते हैं वेदी, वो वेदी है, वेद जानने वाले। तो साम वेद जो आता है, ये विशेष इनमें मिठास है, इसमें माधुर्य है। भगवान अपने आप को, भगवान का मधुर रस है। इसमें भगवान की स्तुति सुमन होते हैं, गायन कला आती है इसमें, जैसे कविताएं है, ऋचाएं है, छंद है, मात्राएं है। बहुत बड़ा सुंदर इसकी रचना है। और उत्तम उच्च उच्च प्रकार से भगवान की स्तुति फूल जैसे बरसाए सामवेद में। तो इसलिए ये मन को भा जाता है, जल्दी से आकर्षित करता है सामवेद में। तो भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ऋग्वेद में भगवान नहीं है, अथवा ऋग्वेद भगवान नहीं है, अथवा अथर्ववेद नहीं है, अथवा यजुर्वेद नहीं है, और भी धनुर्वेद है, आयुर्वेद है। ये सब वेदास है, सब सेक्शंस ऑफ द वेदास। द आर्ट ऑफ वेपनरी वुड बी धनुर्वेद, द आर्ट ऑफ लिविंग हेल्थ साइंसेस वुड बी आयुर्वेद। ऐसे अलग अलग जो आते हैं उनमें ये नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रमुखता से जो आकर्षित कर ले, जहां फट हमारा ध्यान एकदम से जल्दी से जाए, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, फिर वो धीरे उसके साथ तो है, लेकिन हमारा ध्यान जिधर जाए, वो उस ऐसे विभूतियां भगवान वर्णन कर रहे। देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियों में मैं
और देवों में मैं इंद्र हूँ। वासव मतलब ये जो पिछली बार वामन जयंती हुई थी तो मैंने बताया था इसका नाम उपेंद्र था। उसका नाम जन्म से वामन नहीं था। वामन शब्द का अर्थ था बौना, शॉर्टी, ड्वार्फ। वो तो उसका निक नेम था। असली नेम उसका उपेंद्र था। क्यों? क्योंकि वो कहते उप इंद्र, ये जो इंद्र की नए रक्षा करता है प्रजा का अपने। इसकी इंद्र के समान इसकी प्रावेश है, इसका माइट है, कंट्रोलर है। सब देवों ने जिसका आधिपत्य माना है उसे इंद्र कहते हैं। ऑल द गॉड्स सरेंडर, वो एक्सेप्ट इंद्र एज देयर किंग ऑफ गॉड्स, देवों के राजा। तो इंद्र कहा, अगर तो अचानक हमारे मन में किसी ने इंद्र कहा तो ध्यान में आ जाता है देवों के विषय में बात चल रही है। इंद्र लोग कहा तो समझ में आ जाता है स्वर्ग की शायद बात चल रही हो। तो जैसे वो हमारा चित्त वेद लेता है उसके नाम से, ऐसे भगवान कहते हैं विभूतियों में इस प्रकार से मेरा विचार कर। तो इसलिए कह रहे वेदों में सामवेद हो, ब्राह्मणों को सामवेद बहुत प्रिय होता है, भगवत प्रेमी ब्राह्मणों को। देवानाम अस्मि वासव, इन देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम, याद रहे इंद्र और इंद्रिय अलग बातें हैं। एकदम कभी आज तक शायद अगर कंफ्यूजन होता हो इंद्र और इंद्रिय दोनों एक समझते होगे तो इस बात को अभी समझ ले, दोनों अलग चीजें हैं। इंद्र इज ए पर्सन, व्यक्ति है इंद्र नाम का, देवों का राजा जो इंद्र है। इंद्रिय जिसमें वो इंद्र जैसा है और जिसमें होते हैं तो क्या है, 5 देव जो है इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ये 5 इंद्रिय, 5 हमारे सेंसर्स के अधिदैव कहते हैं इनको। दे आर द डीटीज जिसे कहते हैं of those. They're the controllers, they're the administrators. वो उन ग्रहण करते हैं, जो आंखों से आया वो आंखों का जो है इंद्रिय, आंखों का जो स्वामी है वो ग्रहण करेगा। कानों से अंदर गया जो कानों का जो भगवान है वो उसको ग्रहण करेगा। ऐसे 5 से मिलकर के ऋषिकेश भगवान जो है वो 5 मन हृदय में अंतःकरण का भगवान है, सबका अल्टीमेट रिसीवर जो है भगवान के लिए कहते हैं। तो इंद्रिय जो कहते हैं दैट द सेंस जो है, हमारा जो सेंस ऑर्गन जो है, शायद तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ताकि किसी को गलतफहमी न हो इंद्र और इंद्रियों में, इसलिए क्लैरिफाई करता हूं वो दोनों एक दूसरे से अलग है। इंद्रिय is the demigod of that particular, it's the function that carries out the function of the sensor, the sensory organ. So indriyana manah cha asmi, and among the sensory organs, among the sensors, cognitive organs, cognition जो कर सकते, समझ जो सकते हैं, जिधर भी जाए उधर जो, उनमें मैं मन हूं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों से तो खाली देखा था, आंखों के सामने कितना भी ड्रम बजाया, धमाधम आंखों को अगर बंद कर दिया और बहुत ड्रम बजा रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन वो आंखों का काम नहीं है, वो तो कान अपना काम कर रहा है। और कानों को एकदम बंद कर दिया, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया, और वो आंखें खुली और ड्रम धमाधम पैमान बजा रहा है, लेकिन उसको सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। तो सुनाई नहीं दे, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इस अपना काम नहीं कर रहा, वो तो दूसरे किसी का काम हो रहा है। इसको कुछ नहीं समझ रहा कान को, क्योंकि ये बंद हो गया, इधर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे ही सामने लड्डू रख दिए, भेलपुरी रख दी, दिखाई भी दे रहे, और उसको मिक्स कर रहे तो उसकी आवाज भी आ रही है मस्त फर्स्ट क्लास, वो नाक से सुगंध भी आ रही है उसकी, लेकिन जिह्वा तक जब तक नहीं रखे तब तक उसका नहीं पता चले बनी कैसी है, उसकी टेस्ट कैसी है। ऐसे ऐसे ये क्या, इनका क्या लिमिटेशन क्या है, ये अपना ही खाली ले सकते हैं, और अपना लेते तो अंदर, लेकिन उसके बाद क्या करे उसको पता नहीं। आंखों ने देख लिया वो बजा रहा मस्त धमाधम, उसका करे क्या, उसको कुछ अकल नहीं, समझे नहीं, अंदर लेने का काम कर लिया। कान ने सुन भी लिया, आंख बंद कर दी, लेकिन धमाधम वो बजा रहा है ड्रमर, वो सुन लिया, लेकिन इसको करे क्या, इसको कुछ समझता नहीं है। एक तो पहली मुसीबत है कि खाली इसका जो वो ही कर सकता है काम, दूसरे का काम नहीं कर सकता। और दूसरी मुसीबत की वो काम क्या है पता ही नहीं इसको, इसका करे क्या। इसलिए इनको जड़ कहा, मैटर है। वो पत्थर को पता ही नहीं, जैसे 10,000 साल से मैं इधर बैठे, मेरे को सिंदूर लगाया गधों ने, और मेरे को तेल डालते और मेरे परिक्रमा करते, मेरे को तो पता ही नहीं था।
गधा तो मैं था, वो पत्थर बोले। जिसको पता नहीं, ये तो भगत, ये तो अच्छे लोग, ये समझते, भाव रखा है, श्रद्धा रखी है, प्रणाम करते, इनका तो भला हो रहा है जो भी परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धा से। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि जिसको अपने बारे में पता नहीं वो उतना गधा, जिसको अपने बारे में बिल्कुल ही पता नहीं वो बिल्कुल गधा, जिसको अपने बारे में थोड़ा पता है वो थोड़ा बुद्धिमान, जिसको अपने बारे में बहुत पता है वो बहुत बुद्धिमान, और वो जिसको अपने बारे में पूरा पता चल गया वो बुद्ध पुरुष, वो बोध को प्राप्त हुआ, बोधिसत्व। तो मेन असली अपना पुरुषार्थ क्या करना, अपने बारे में पता चलना। ये कान को समझता क्या, मैं कान हूं, मैं सुन रहा हूं, नहीं समझता। तो ये हो के नहीं है कि बराबर है, क्योंकि इसको इसका कुछ फायदा नहीं है, किसी दूसरे को इसका फायदा है। ऐसे हमारे जीवन की गत हुई। अपने, मैंने वो पिछले बार बोला था, वजन करते तराजू में, आधा किलो 1 किलो, वो तो 2 बार 2, वो सारा दिन वजन क्या करे, मेरे से कम मेरे से ज्यादा, मेरे से कम मेरे से ज्यादा, मेरे से कम मेरे से ज्यादा। एक बार इसको किसी पूछ नहीं है, लेकिन तू तेरा वजन कितना है, तू तेरा दिन भर सुबह उठता है, दुकान खोलता है तो रात का, मेरे से ज्यादा मेरे से कम मेरे से ज्यादा मेरे से कम, तुलना करके गिराइक चले, हजारों गिराइक, लेकिन तेरा वजन कितना है। तो बोले वजन क्या होता है, मतलब मैं वजन, ये इसको पता ही नहीं कि तेरे को, तेरे से सबको गिन के लेके चल रहे थे, लेकिन तू क्या है, तेरा कितना है, इसको पता ही नहीं। ऐसे जीवन की गति कि अपने आत्म हीरे का अपना परिचय ही नहीं, और उससे दूसरों को तोल रहे कि ये मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, मेरे से अमीर है, मेरे से कम है, मेरे से बुद्धू है, मेरे से छोटी जात वाले, मेरे से दूसरे गुरु वाले, मेरे से दूसरे धर्म वाले, मेरे से काले, मेरे से गोरे है, इनका शरीर मेरे से ज्यादा स्वस्थ है, इनको मेरे से ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन तेरा वजन कितना है, वजन मतलब वो एकदम क्लीन बोल्ड होता है। तो जिसको पता चल जाए कि सारा संसार तेरे कारण तोल रहा है, तेरे को लेकर के अपने को नाप रहे, तो फिर वो नाप नाप बजाओ दमादम, जितना, अपने कोई चिंता नहीं, अपन वजन है। इसलिए थोड़ा अंदर जाकर के अपना वजन अपना समझ ले, तो फिर किसी से कोई कम ज्यादा नहीं, कोई अपने पास कमी नहीं है, कोई ज्यादा नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो माल से कुछ लेना देना नहीं अपने, जिसका समझ जाए। ऐसे इंद्रियों, वो मन जो है वो 5 इंद्रियों का स्वामी है, क्योंकि वो समझता है, फिर वो पैकेजिंग करता है। अंतःकरण चतुष्ट की जो 10 बार अभी तक व्याख्या हो चुकी, उसमें बताया था मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के बाहर 5 सेंसर्स, वो लेने वाला, पकड़, पैकेजिंग करने वाला, उसका कुछ सेंस मेकिंग जहां पर होता है उधर में मन। और फिर वो सेंस मेकिंग जो हुआ, उसका सेंस जो किया, नाउ इट मेक्स सेंस, उसका करे क्या, उसका निर्णय जो करे वो बुद्धि। Should I run away? Should I go closer to it? Should I store this as knowledge? अथवा तो I wish more of this, I wish less of this, उसका जो निर्णय करे वो बुद्धि। ये तो अभी रुक जाएंगे, नहीं तो वो दूसरा ही व्याख्यान शुरू हो जाएगा वे उपनिषद का, जिसको इच्छा हो किसी और समय फिर से वी कैन रिवाइज दिस। लेकिन यहाँ पर बात क्या आई, इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, उनका प्रधान हूं, उनका मुखिया हूं, उनका चीफ हूं। ये थोड़ा कान बिगड़ भी गया, कोई बहरों को समझता नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंखों से देख सकते तो वो थोड़ा अपने फिल इन द ब्लैंक्स करके वो समझ लेते, क्योंकि मन है उनके पास। मन बाकी वो थोड़ा सा ले पाता भी, वो सुई धागा करके वो, फिर भी उतना ही समझ लेते वो। अंधे जो होते हैं उनको समझता नहीं, ऐसा नहीं है, अंधे भी समझ लेते हैं, अपने से और ठीक समझ लेते हो शायद, क्योंकि अंतर्दृष्टि जागृत है। तो इसलिए भगवान जो कह रहे कि मन में हूँ इंद्रियों में। और देखो, इंद्रियों को बुरा नहीं कहा, इंद्रियों से छुट्टी करने को नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि इंद्रियों, मैंने कहा था ना, भगवत गीता नेगेटिव ग्रंथ नहीं है, ये पॉजिटिव ग्रंथ है, सबके लिए स्थान है, एक्सक्लूसिव नहीं है, फाइनाइट करने वाला, संकीर्ण नैरो करने वाला, दबाने वाला नहीं है, अपलिफ्टिंग है, उठाने वाला, एक्सपैंडिंग है, ग्रोइंग है, इंक्लूसिव है, ओपनिंग है, ब्रॉडर माइंडेड नॉट नैरो माइंडेड। इंद्रियों को भी स्थान है, अपने आप को भगवान ने कह लिया इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन को कोसना छोड़े आज से, अपने आप को थप्पड़ लगाए जो मन को कोसे, अपने आप मन को बुरा कहे। भगवान ने मन को अपना कहा, अगर मैं मन हूं तो भगवान है, मन बुरा नहीं है।
है ना। मन तो अपना अपना अपन जो भूत है वो करना चाहता है, लेकिन मन को ये पता ही नहीं अपना भला किसमें अपना बुरा किसमें। जन्मों जन्मों की यात्रा जिसको अपना माना जिधर भागे, वो मन को पक्का हो गया फेथफुल सर्वेंट। इससे ज्यादा ईमानदार नौकर मिलना असंभव है दुनिया में, मन से ज्यादा ईमानदार। 84,60,000 नहीं छोड़ा और इसने देखा इसको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, इसको ऐसा करना, इसको वो ये अवॉइड करना, तो बराबर वो अपने सामने रख, क्योंकि इधर ही ले जाएगा, बार बार उधर ही खींच के ले जाएगा जी। वो पता है स्वामी को ये अच्छा लगता है, खाना पीना ही अच्छा लगता है, गाना गाना ये बॉलीवुड ही अच्छा लगता है मेरे स्वामी को, ये भजन अच्छे नहीं लगते, तो वो भजन से बराबर दूर हटाएगा मन, बॉलीवुड के सब म्यूजिक की तरफ ले जाएगा, क्योंकि इसको हमने यही पट्टी पढ़ाई है। इसको अगर लाल लेते पाल लेते बालवत मना उपनिषद में आता है, पंचदशी नाम के ग्रंथ में आता है, लाल लेते पाल लेते बालवत मना। मन तो अपना बच्चा है, छोटे बच्चे को हम कैसा मानते, थप्पड़ में लगाते, 1.5 साल का बच्चा हो, 1.5 year old, वो मान रहा नहीं, उसको उठा के ढक्कन को मुंह में डाल रहा तो 2 थप्पड़े लगाते हैं कि बता नहीं बेटा ऐसा नहीं करती, इतना तेरे गले में फंस जाएगा, मर जाएगा। उसको तो मरना भी नहीं समझे तो और नीचे आकर के समझाते, उसके लेवल पे आकर के, अथवा तो ये, अथवा तो उसकी जगह पे दूसरा कुछ दे करके समझा बुझा के उसको 10 बार समझाए तो फिर वो समझ जाए, फिर से वो ना मुंह में डाले। ऐसे ही तो हम पले बड़े हुए, अपने को कहां से समझा कि इसको नहीं मुंह में डाले, ये समझने लग गए तब से हम, इसको ना डाले, इसके अंदर जो है उसको पी, इसको लगा के रख दे, ये धीरे 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 समझाए मन को, तो ऐसे दे बालवत अपने मन को बच्चा समझे, तो ऐसा धुरंधर महारथी बनेगा कि बराबर देर से सत्संग को ही लेके जाएगा, वो मूवी से आधे मूवी से हटाएगा, चल हट यार स्वामी नहीं तुम अभी यूर ड्रंक, आई नो यू नो लाइक यू डोंट लाइक दिस, आई नो नाउ यू टोल्ड मी दिस 1000 टाइम्स, तुमको गीता पसंद है, ये ऐसे नॉवेल्स तुमको ये नहीं पसंद है, आई नो दिस, तुमको ये ठीक है, इधर ये बात ये चैनल नहीं इस पे बुरा दिखाया, आई नो यू लाइक बेटर, यू टॉट मी दिस। तो मन रूपी जो हमारा वाहन है, साधन है, वो ले जाएगा। तो मन में तो बहुत सामर्थ्य, मन में सर्व सामर्थ्य, अच्छा है, इसको हम क्या बताए, वो ये हम जैसा पट्टी पढ़ाई इधर वे करे। It is the finest instrument, it is the most powerful, most indomitable instrument. How are we using it? इसका उपयोग हम कैसा कर रहे हैं इस शास्त्र का, ये प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं मन मैं हूं, तो मन को न कोसे, इसको आराम से धीरे धीरे प्रेम से पढ़ाए तो वो बराबर पलता है। भूतानाम अस्मि चेतना, whatever has taken form, Arjun, I am the formless within it. चैतन्यमय हूं, चेतनामय हूं। Don't fight about formful or formless, निराकार या साकार, इस ये झगड़े में मत पड़। जो भी साकार है उसमें जो अंदर जो निराकार है वो मैं हूं, अर्थात निराकार की कोई कीमत नहीं, ऐसा नहीं कहा, साकार की कीमत नहीं ऐसा नहीं कहा, लेकिन साकार में जो निराकार है, शरीर साकार है, इसके अंदर जो चैतन्य है, चेतना है, उसके बदौलत ये खड़ा है, जीवन जो है इसके बीच में। तो सभी में कुछ फोर्स है, ऑल मैटर हैज सम सब एटॉमिक फोर्स हिडन विद इन इट। जो भी दिखाई दे रहा है, आप समझे ना समझे, समझता नहीं, इसका अमुक रसायन शास्त्र नहीं आता, भौतिक शास्त्र नहीं आता, और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, फिजिक्स नहीं, इसलिए नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। और जो पढ़े लिखे वो जो पढ़े लिखे उसका बराबर अप्लाई करे तो पता चले। The physical forces, subatomic forces. I am the force in the forceful. Forceful की कीमत ही क्या है, उसमें फोर्स ना हो तो, जो भगवान कहे I am the force in the forceful. You don't see the force, you see the forceful. Forceful is worthless without the force. हम उस शक्ति को नहीं देख पाते। तो ऐसे ऐसे विचार कर जो भी वस्तु देखते हैं उसके विषय में, तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि ने इसकी व्याख्या तो हम लोग जब कह रहे थे रुद्र रूप जो है अनविल्डी, भया, जो किसी से माना नहीं जाएगा, किसी की औकात नहीं आज तक बना नहीं जो इसको संभाल पाए। रुद्र अवतार, अल्टीमेट, द सुप्रीमली पावरफुल, और इनमें मैं शिव हूं, शंकर हूं, जो अपने बस में हूं,
ऐसा हरिकेन है जो अपने पास में नहीं है। हरिकेन वो ऐसा नहीं चाहिए हमको, फोर्स एक्सट्रीम फोर्स है, रुद्र अवतार है हरिकेन। वाइल्ड फायर चली हो वेस्ट कोस्ट पे, वो भी रुद्र अवतार है। ऐसा फोर्स का इतना नहीं, वो तो उसको अपने पास में नहीं। वो वाइल्ड फायर खुद को नहीं रोक पाती, हरिकेन खुद को नहीं रोक पाता। हरिकेन को पता ही नहीं कि मैं कितनों को जान ले रही हूँ, वाइल्ड फायर को पता ही नहीं कि मैं सबको जला रही हूँ, लेकिन है तो रुद्र रूप। बिजली चमके तो कितनों की जान ले रही, किसी पर पड़े तो रुद्र रूप है। शंकर है जो इन सब से ज्यादा शक्ति है, लेकिन शांत है, खुद के पूर्ण नियंत्रण में है। शंकर की सारी शक्ति अपने नियंत्रण में, ऐसा शक्तिमान है वो उसके बिना उसकी शक्ति टस से मस न हो। The supreme controller, इसलिए is the controller of the cosmos. He's not the destroyer. He's in the form of the controller. Sure, he can destroy, and he does destroy. That must be destroyed. That which is out of control. आंख खोले तो उसको नाश कर दी, इसको समय भी नहीं लगे। इतनी शक्ति, इतना कॉन्सेंट्रेटेड है। लेजर की तो क्या कीमत है। लेजर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड लाइट है ना लेजर, इसलिए लेजर शार्प, लेजर से कटे, लेजर से बर्न हो जाए। ये तो सारे लेजरों का लेजर है। इसके त्रिनेत्र में हजार लाख अलागी समाधि अखंड पर, इसका चैतन्य इतना फोकस्ड है, इतना इसकी एकाग्रता इतनी एक चित्त है कि सारे ब्रह्मांड की शक्ति वो एक नेत्र से, उसको कौन रोक पाए भैया, उसके शक्ति को। जिधर आप खोल दे वो जले नहीं तो और क्या हो। रुद्राणाम शंकर चास्मि, शंकर भगवान की जय। श्याम करोति इति शंकर, शांत है ये, शांति में स्थित है, इतना शक्तिशाली, परम शक्तिशाली होकर शांति प्रधान है। जिधर जाए उधर जलाने के लिए नहीं है, जिधर जाए उधर डुबाने के लिए नहीं है, जिधर जाए उधर भस्म करने के लिए नहीं है। इसकी अपनी स्थिति शांति में है। इसको कोई बौखला दे तो फिर सावधान। इसलिए शंकर देवों के देव महादेव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुद्राणाम शंकर चास्मि। The extreme powers are also mine, but within them, the worshipable power known as Shiva is me. Know that to be me, Arjun. Vittesho Yaksha Rakshasam, the guard of opulences, the protector, the treasurer. Yaksha नाम का जो, कुबेर नाम का जो यक्ष था, oh, they have a sixth sense. उनकी physical bodies are superior to human bodies. तो हम लोगों को 5 senses है, उनको 6ठा senses है। वो यक्ष है, पन्नग होते, किन्नर होता है, अप्सरा होती है, ये सारे जो पितर लोग होते हैं। अभी इसमें पितर के बारे में भी आएगा। पितृनाम अर्यमा, शायद आज नहीं आए, अगले बारे में। पितृनाम अर्यमा अस्मि, पितरों में मैं अर्यमा नाम का पितर हूँ। ओम आर्यमाय नमः, ओम आर्यमाय नमः, ओम आर्यनामाय नमः। अभी श्राद्ध के पक्ष जो चल रहे थे, आर्यमा नाम के पितर का जो मंत्र जब है वो उसमें संयम आने लगता है अपने आप, कितने वो सबसे संयमी पितर माने जाते हैं। तो ये जो सिद्ध, चारण, पितर, यक्ष, राक्षस, किन्नर, पन्नग, अप्सरा, इनमें एक एक सेंसेस इवॉल्व होते हैं। मनुष्यों में ये 5 है जो हमारे इससे, लेकिन मनुष्य देह में जो चेतना है वो that will become a distraction। से इसलिए यहाँ पर कुबेर के विषय में वसु नाम पावकश्चास्मि, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूँ, एंतल्पी हूँ, जो हर जगह होती है पर दिखाई नहीं देती, उष्णता होती है, कल्याणकारी हो सकती है। इसका उपयोग बराबर बातों के लिए करे तो अग्नि हूँ, मेरु शिखरिणाम अहम। एंथैल्पी मतलब क्या, जो छिपी हुई शक्ति होती है। हम कोई चूल्हे में लकड़ी डालते हैं तो वो तो दिखाई नहीं देती लकड़ी, कोयला लगाते तो दिखाई नहीं देती, वो गैस भी लगाते, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगाते तो दिखाई नहीं देती। विश्वास रखना पड़ता कि है, इससे काम बनेगा, खिचड़ी पकेगी, तो अपने आप को प्रकट करती है, अपने आप को देती है। अंदर में जो अग्नि है वो अपने आप को प्रकट करके खत्म हो जाती है। जो भी वो विनम्र भी होती है, जो भी आकार है उसका आकार ले लेती है। लकड़ी को जलाए तो लकड़ी जैसा आकार ले लेती है अग्नि, जलती हुई देखती है। तो वो इसलिए 8 वस्तुओं में से वो पावन करने, प्योरीफायर है,
वो गर्म करते तो पावन होता है ना, प्यूरिफाई हो जाता है। किसी को तपाते हैं तो सोने को भी तपाते हैं तो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। किसी भी की बात को हीट करते तो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। बराबर ढंग से हीट करे तो, जलने तक नहीं हीट करे तो ड्रॉस, उसका कचरा कचरा निकल जाता है, प्योरिटी रह जाती है। पावनकारी जो है, पावक, इसलिए अग्नि का एक नाम पावक है। क्यों? क्योंकि वो प्योरिफायर है, वार्म, क्योंकि प्योर। सो यू गेट द पॉइंट। मेरु शिखरणाम हम, शिखर जो समिट, उनमें मैं मेरु हूँ। यहाँ का नहीं, सुमेरु पर्वत कहते हैं अंतरिक्ष में 14 भुवनों में। मोहिनी looks like she might know, in the planetary systems there are many more summits far taller and greater than Himalaya. हिमालय को भी इधर लगाता है, लेकिन बहुत बड़े ऊंचे पर्वत है इन द प्लानिटरी सिस्टम। अपना लेकर बैठे वो उतना ही नहीं है। तो ऐसे हमारे शास्त्र में होता है, भागवत में उसकी डायमेंशन भी डिस्क्राइब्ड है। सुमेरु पर्वत कहते पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ, 14 भुवन में इससे ऊंचा कोई। So Mohini, whenever the time comes when astrogeology takes you to discover the tallest mountain, know that to be Meru. I hope they name it Meru अथवा सुमेरु। भगवान कहते I am that. पुरोदसम च मुख्यम माम, ये भी व्याख्या हो गई जब हम लोग श्लोक पाठ कर रहे थे तब। So I will not go repeat it too much, but for those who may have joined late, कलिए पुरोदसम विद्धि पार्थ बृहस्पति। पुरोदसाम मतलब पंडित जी, उनमें मुख्य मेरे को बृहस्पति समझ को थे। जो सूर्य, अग्नि, वरुण, इंद्र, ये लोग जिस पंडित के पास जाते होंगे सत्यनारायण की पूजा बताने के लिए, कहने के लिए, नारियल फोड़ने से पहले जिसको बोलते होंगे तो मंत्र पढ़ना जरा, ये सूर्य भगवान जिसके पास जाते होंगे वो बृहस्पति मैं हूँ। देवों के जो गुरु है उनको वो बृहस्पति है, पंडित। तो वो बृहस्पति का और भी जगह पे उल्लेख आता है, पौराणिक कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई है। इसने इंद्र की छुट्टी कराई थी। इंद्र जब अभिमानी हो गए थे और मोह में पड़ गए थे, अपनी माया में फंस गए थे, भगवान की माया में आप खुद फंस गए थे। इंद्र जो कृष्ण की परीक्षा लेने आए थे कि ये ग्वाला, ये भगवान, पूरा भगवान, फाइनल भगवान नहीं हो सकता, और जो वर्षा करी और फिर गिरधारी गोपाल बन गए थे, पर्वत को उठा लिया था गोवर्धन को। तो ये बहाते गए और वो रोकते गए, तो फिर क्रोधित हो गए थे इंद्र और कृष्ण का युद्ध हो गया था फिर। तो इतना बौखला गया इंद्र, इतना अपना वो है ना, क्रोध नष्ट अभिजाए थे। दूसरे अध्याय में जो हमने सुना था कि क्रोधा श्रुति भंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणतिशति। इसका क्रोध इतना बढ़ गया इंद्र का कि ये 8 साल का बच्चा मेरे साथ लड़ रहा है, इसकी औकाती क्या है करके इसके साथ लड़ने भी लग गया। मान रहा, समझ रहा नहीं कि नहीं ये वो नहीं हो सकता। तो इसने अपना वज्र उठाने के लिए, उस पर डालने के लिए उठाया। इंद्र ने युद्ध के समय अपना वज्र, उसका जो हथियार होता है, दधीची ऋषि के स्केलेटन से बना हुआ था। दधीची ऋषि थे, उनके वो भगवान ने उसके पास भेजा था, इंद्र को चाहिए था। देवदानव युद्ध के समय ऐसा शस्त्र चाहिए जो किसी से नहीं टूटेगा। तो बोले ऐसा शस्त्र तो एक है, उसकी हड्डियां ऐसी है जिसकी नहीं टूटेगी। दधीची नाम है उसका, ऋषि, उसकी तपस्या से उसको जाके मांग, जिसको जो मांगे वो दे देता है। ऐसे भी उसका समय आ गया, तो ऐसे भी वो मर जाएगा, तो एनीवे उसका कल्याण भी हो जाएगा। उसके कारण किसी का कल्याण, तो तू उसको बोल तेरी हड्डियां मेरे को दे, अस्थि पंजर, उससे तू शास्त्र जो बनाएगा वो दानवों से नहीं टूट पाएगा। वज्र, वज्र लेप कहते हैं पत्थर को भी। वज्र जो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक, व्हाटएवर दैट इज, आई डोंट नो, आई गेस डायमंड, बट लेकिन नॉट, आई डोंट मीन डायमंड, स्टोन, हार्डेस्ट स्टोन, उसको वज्र कहते हैं, वज्र लेप कहते हैं। कठोर हृदय कहते हैं, वज्र पत्थर जैसा दिल कहते हैं। ये सारे वहां से आते हैं, उधर से आते हैं उल्लेख। वज्र मतलब व्रज नहीं, ये भाषा अपभ्रंश होती है। व्रज को वज्र कह देते हैं, और व्रज मतलब चलते जाना, नोमैडिक, परिक्रमा करते रहे। वो जो नोमैडिक ट्राइब्स थी, नंद बाबा की जो थी, गोपियां जो थी, वो घूमते जाते थे जिधर से अपनी गाय भैंसों को लेकर के, कुछ दिन इस गांव में, कुछ दिन उस गांव में। और उस भूमि को भी व्रज भूमि कहते हैं क्योंकि उधर चलते रहते। वज्र इज डिफरेंट फ्रॉम व्रज।
व्रज मतलब चलना, और वज्र मतलब पत्थर, हार्ड। तो वो इंद्र ने लाया, उसकी हड्डियां पर बनाया वो वज्र, तो ये इस पर ही चलाने का लग गया। वज्र उठाया तो उठाया तो उसका हाथ उधर ही रुक गया, हिला ही नहीं। तो दूसरे हाथ से अपना दूसरा वेपन निकाला, दूसरा भी हाथ उधर ही रुक गया। दोनों हाथ रुक गए, जैसे कह रहे हैं कि सरेंडर, हैंड्स अप। लेकिन वो पूरा का पूरा शरीर उसका पैरालाइज हो गया, कुछ भी नहीं हिला पाया, खाली अपनी आंखों के बुक, तो खाली इधर से उधर देख पाए, तो वो हाथ नहीं, कुछ नहीं उठा पाया। फिर उसे समझ में आ गया, और ये ग्वाला उसकी ओर हंस के दिख रहा है, खाली नजरों से, खाली इशारों से। तो देख रहा, तो उसको अपने गुरु इधर दिखाई दिया, बृहस्पति, आई बॉल से। तो आंखों से ही नमन कर दिया। तो गुरु समझ गए उसके कि अभी ये सरेंडर होने को तैयार है। फिर उसने बताया कि तू पगले, तेरे को ये पढ़ाया था मैंने, क्योंकि ये मैं कहता हूँ वैसा मन ही मन में कह, तू कुछ करते नहीं, लेकिन मन में कह सकता है। भगवान की पूजा मन में हो सकती है, लाउड स्पीकर भी चल रहे हो, पार्टी में भी हो, फिर भी भगवान का चिंतन मन से हो सकता है। कुछ कैसी भी परिस्थिति हो, कोविड पेशेंट हो, बेड में हो, आईसीयू में हो, जब तक मन है, चेतना मन से हो सकता है। तो उसको कहा तो पूरा पैरालाइज्ड है। ये गीता में नहीं है, ये भागवत में आती है कथा। लेकिन मन में कैसे दे, तो तेरे को सुनाई दे रहा है, तो मन में क्या है, अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम। जो श्लोक कहता हूं मैं, गोपवेश विधायकम, ये भगवत, ये 3 बार मैं कहता हूँ मेरे पिता, ये जो गोपवेश में तेरे को दिखाई दे रहा है, गोप बन के, ये वास्तव में कौन है, ये मैं तेरे को इस मंत्र में बता रहा हूँ। 3 बार मन से पूर्ण रूप से सरेंडर हो। शायद हो सकता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन हो सकता है तेरे को क्षमा कर दे। तो उसने कहा 3 बार, हम लोग भी कहे, मैं भी एक बार, अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायकम। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम। ये अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम उसके साथ जुड़े हुए ऐसे उनके और श्लोक हैं। गुणातीतम निराकारम, अथवा तो अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायकम सर्वकारण कारणम कृष्णं वंदे गुणातीतं गोविंदम एकाक्षरम। ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं उनके, उसमें वो कहने को लगाते हैं, तो फिर वो उन नजरों से छोड़ देते, उसके हाथ नीचे आके, तो क्षमा करके आता है नीचे और उसकी पूजा करता है। और फिर बड़े धमाधम वो गजेंद्र को बुलाता है, उधर से तू गंगा लेके आ सूंड में, उधर के मानस सरोवर के कमल को लेके आ, गौ माता आ जाती उधर से, सुरभि, और उससे फिर उसका गोविंद नाम पड़ा। उसके पहले उसका नाम गोविंद नहीं था, भागवत में आता है। गायों की माता, उन जो गौ माता आई, उसने जो पूजा करी, दूध से अभिषेक करा अपना, कहा आज से तुम ही हमारे सच्चे इंद्र हो। ये इंद्र नहीं, आज से हम तुम्हें अपना अपना स्वामी मानते, आज से तुम गोविंद नाम से माने जाओगे। तो इंद्र ने भी कहा मुझे भी मान्य है, इसके साथ मेरा नाम भी जुड़ गया। वैसे तो इंद्र का अर्थ इंद्रिय में भी आता है, तो वैसे भी इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश कहते यही है, इंद्रियों का स्वामी, तो यही ठीक है, इसका मैं भी मानता। इंद्र ने भी कहा हाँ, इससे इसका नाम गोविंद ठीक है, तब से नाम इसका गोविंद। गोविंदम एकाक्षरम, ओमकार नाम से जिसके आज तक हम एकाक्षर, इसमें भी आता है एक अक्षर ओम, एक खाली एक ही अक्षर है, अक्षर है, नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, अनाहद है। पिछले बार बोला था, लॉन मोवर चल रहा था तब,
इसमें फ्रिक्शन नहीं, इसलिए फ्रिक्शनलेसली जनरेटेड है। जब ओम कहते तो जीवा टालू कुछ नहीं करना पड़ता। तो हम अपने आप द हमिंग, सोहम का जो नाद है, इसलिए एक अक्षर, ये खाली ओम है। तो एक अक्षर जो है, ओमकार जो है, भगवान का स्वरूप जो है, ये वास्तविक में ये इसका स्वरूप है, इसका आइकॉन मात्र है, इसका सिंबल मात्र है। कहते गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम। वास्तव में अव्यक्तम है, अव्यय है, लेकिन इसको कौन रोक सकता है? इसको चाहे तो ये व्यक्त भी हो सकता है, 8 साल का ग्वाला भी बन सकता है। तो भूल गया बच्चे, इंद्र को कह रहे बृहस्पति। इतनी इतनी अच्छी बातें समझाने वाला पंडित जो है मुख्य, इसलिए उसको कहते हैं कि इत बात किधर की किधर चली गई, विद्धि पार्थ बृहस्पति, इसके विषय में बात चली थी। सेनानी नाम अहम स्कंद, स्कंद सेनापति, पार्वती माता और शिव जी के प्रथम पुत्र, ओनली सन। गणपति तो है, लेकिन गणपति उनकी इमैक्युलेट सन थे, स्टेनलेस, शरीर रूप से धारण किए हुए नहीं थे। पार्वती माता के गर्भ से उन्हें नहीं निकलना पड़ा था, तन से। एक तन का पुत्र था, एक मन का पुत्र होता है, ये मानसिक पुत्र थे, कल्पना करके बना लिया था, अबनी मिट्टी से बनाया था। गणपति अथर्वशीर्ष की पहले वाली कथा में बताया था, इसकी कथा जुड़ी हुई है कृष्ण के साथ, गणपति की। लेकिन स्कंद सेनापति शिव जी और पार्वती कहते दोनों के, शिव जी की शक्ति और पार्वती का जो ब्रेन एंड हेयर एंड द हार्ट का बैलेंस जो कहते हैं, वो लेकर के आए थे। उसके साथ भी कथा जुड़ी हुई है, शायद जानते हो तो रिएक्शन से कह देना, रोक दो, नहीं तो थोड़ी सी फट जल्दी से कह दो। ये कथा भी भागवत में आती है, 18,000 पुराणों में से। कामदेव रति, इनसे जुड़ी हुई है, कृष्ण और रुक्मिणी से जुड़ी हुई कथा है, शिव पार्वती से जुड़ी हुई कथा। ये स्कंद सेनापति जो है, वो नरकासुर नाम का असुर ने सब गड़बड़ कर दी थी, पृथ्वी को जीत लिया, नरक से तो आया ही था, और स्वर्ग को भी जीत लिया, इंद्र को भगा दिया, खुद बैठ गया, और इंद्र की माता, देवों की माता आदिति, और उसके सारे आभूषण छीन लिए, और उसको विदार ऐसे ही उसको गरीब सी स्त्री बना के कोठड़ी में रख दिया था। देवों को बहुत उनका मन ज्यादा अपनी माँ में था, उनको सबसे ज्यादा दुख हुआ कि अपनी माँ को कैसे कष्ट में डाल दिया। तो उनके मन में बहुत हुआ कि कुछ भी करके इसको पराभूत करना चाहिए, राज्य प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा इसको शिव जी का वरदान है, इसको नहीं कोई पराभूत कर सकता। वो कथा लंबी चौड़ी आगे चल के ब्रह्मा जी लेकर के क्या करे, जैसे शिव जी कहते, शिव जी और पार्वती से बनकर जो पुत्र बनेगा इन दोनों का, वही इसका पराभव कर सकता है। अभी तो वो जन्मा ही नहीं है, तो अभी तो इसकी नौकरी करो तुम, इसको ही भगवान मानो, ये जो कहे वैसे कर। अभी तो उसका जन्म ही नहीं, अभी तो शिव जी तो समाधि में है। और हु नो शिव जी की समाधि कब रुकेगी, कब आएंगे, कब बच्चा होगा, कब वो लड़े बड़ा होगा, कब लड़ेगा, तब तक तो अभी तो तुम बस। तो नहीं इतना समय नहीं, कैसे वो, तो इसलिए हाथापाई जोड़ के क्या करे, तो भज बोलिए तो पार्वती माता के हाथ, पार्वती माता ही बताया इसका तो इलाज, कि शिव जी की समाधि को कैसे भंग करे। शिव जी समाधि भंग हो तो जो भी सामने हो जल जाए। तो पार्वती माता को इसका इलाज पता करे कि तुमको बेटा कैसे हो। तो ये सारा का सारा मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, पर पार्वती माता ने बहुत प्रयास किया समझाने का, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शिव जी की समाधि नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़ सकते। लेकिन मान गई, क्यों? माँ थी। ऐसा कौन सा बच्चा आज तक जन्मा है जो अपने पिता के हृदय तक नहीं पहुंच पाया, माता के को लेकर के? कितना भी कठोर हृदय पिता हुआ था, कितना भी व्यस्त हो, कितना भी, लेकिन माँ का हृदय के साथ लेकर के माँ आखिर मान ही जाती है। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। इसीलिए कहा है, माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। तो इतने देर से रूठी थी, कितने जल्दी मान गई। आखिर करके जगत की माँ जगदम्बा मान के कहे, ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ, ये धोखा मैं मोल लेती हूँ, कोई नहीं जगा सके तो मैं युक्ति बताती हूँ।
शायद ऐसा ऐसा प्रयास करे, इस सबसे न हो तो फिर मैं देखती हूँ। फिर उसने बताया कि कामदेव और रति को प्रयास करने भेजे, हो गए, बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, आखिर करके अल्टीमेट जो करके इनके मन को थोड़ा सा विचलित कर दिया शिव जी के ध्यान से, समाधि से। तो शिव जी के मन में स्पंदन हुआ, जैसे मैंने ध्यान के समय बताया था। वशिष्ठ मुनि कह रहे थे आत्मा में स्पंदन हुआ, स्फुरना हुई, अपनी स्थिति से कुछ अलग लगा कि क्या है, कौन है, व्हाट इज दिस, हु इज दिस, हु एम आई। जैसे स्पंदन हुआ तो आत्मा की जो अभी सर्च चल रही है हमारे रूप में, हम है वो आत्मा, हम सर्च कर रहे हैं, हम सब लोग सर्च कर रहे हैं, मे बी दिस, और हो जाए तो शायद इतना हो जाए, तो we're constantly सर्चिंग। वास्तविक में ऑलरेडी है, अपने आप में हम ही है। तो ऐसे जब शिव जी के मन में हुआ तो आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, नाच रहे थे कामदेव सामने, रति उधर से साथ दे रही थी अपने संगीत या जो भी। कामदेव जल गया, भस्म हो गया, अनंग नाम पड़ गया उसको, इसका शरीर ही नहीं रहा, पूरा का पूरा भस्म हो गया। तो फिर रति इनके सामने बहुत गिड़ा कर, बहुत रोकर, बेटी है ऐसा ना करो, तुमने मेरे अपनी बेटी को ही विधवा बना दिया है, कैसे कर सकते, ये वो सब 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 भगवान, सब लोग, कृष्ण नहीं उस समय, भगवान मतलब ये सब देवता लोग आ गए, पार्वती माता भी आ गई, समझाया, बताया इसके पीछे कारण क्या है, क्यों तुमको उठाना पड़ा। तो फिर शिव जी ने कहा ठीक है, ये तो जल गया है मेरे तेज से, ये नहीं अभी तो जला ही रहेगा, तो इसको नाम दे दिया, लेकिन मैं इसकी चेतना फिर से जागृत कर देता हूँ, क्योंकि काम नहीं रहे तो कामना नहीं रहे, कोई डिजायर नहीं रहे तो फिर सृष्टि का निर्माण ही कैसे हो, सृष्टि न बने इसके आगे, ठप हो जाए, रुक जाए संसार चक्र, तो ये चलता रहे। इसलिए, और ये बच्ची मान करके रति उनको मना रही, तो ठीक है तेरा पति जिएगा लेकिन उसका अंग नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। वो वरदान ही हो गया उनके लिए। वो काम कहाँ से घुस जाए, काम को हम देख नहीं पाते, किसी स्त्री की ओर देख रहे हैं, पुरुष की ओर देख रहे हैं, तो किसी में भी कामना जागृत है, वो पहले से नहीं समझ पाते कि इधर गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा ना देखे इधर, नैनों को अपने आंखों को रोक, इधर गड़बड़ हो जाएगी, ये तो घुस जाएगा अंदर। ये अनंग है, इसको अंग नहीं है, शरीर नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन यह है, रहेगा, शिव जी ने कहा। तो रति ने कहा कि लेकिन ये कितने, मैं कितना सह पाऊंगी, कितने सालों तक ऐसा, कि क्योंकि मैं शरीर, मेरा पति तो चाहिए मेरे को। तो शिव जी ने कहा है ऐसा योग है, द्वापर युग में मेरे प्रभु जब कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आएंगे और जगत जननी लक्ष्मी माता रुक्मिणी रूप में होगी, तब इनका पुत्र होगा प्रद्युम्न नाम से, वो दूसरा कोई नहीं, यही रहेगा, क्योंकि ये दोनों इतने सुंदर है, इनका सौंदर्य, इनका सुंदर पुत्र और कौन हो गई, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, और कौन है दूसरा सुंदर कामदेव से छोड़कर, कामदेव को खुद को आना पड़ेगा इसका पुत्र बन करके, वही होगा। तब उस समय मेरा शाप छूट जाएगा, क्योंकि इनसे जन्मेगा तो ये शरीर लेकर आएगा, कृष्ण के ना ये भी सुंदर होगा। कृष्ण तो हमें एवर यूथफुल है, हमेशा तरुण रूप में होते, ये जब तरुण होगा तो दोनों में फर्क नहीं पता पाएंगे, गोपियां भी थोड़े समय के लिए भूल जाएगी, ऐसा हुआ था वर्णन है। वो जब पुष्कर क्षेत्र में गए थे तो देखिए कौन सा कृष्ण और कौन सा प्रद्युम्न समझ नहीं पाती थी, शर्मा जाती थी, प्रद्युम्न को देख करके गो कृष्ण समझ के समझा जाती थी, कृष्ण की रानियां शर्मा जाती थी प्रद्युम्न को देख करके, इतने तो कृष्ण समझ, ये तो इतना जवान बेटा, और ये तो उनका उनकी आयु तो ज्यादा थी, लेकिन इसके जैसे वो भी यंग लगते थे। वो ओम कृष्ण प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, वो जो कहते हैं हम लोग मंत्र, कृष्ण के नाम कहते हैं, उसमें वो प्रद्युम्न था, उसका बेटा अनिरुद्ध था, प्रद्युम्न का, उसका भी नाम आता है, जो किसी से नहीं बंध सकेगा, जिसको कोई नहीं बांध पाएगा, निरुद्ध है, एवर फ्री, नेवर बीइंग एबल टू बी बॉन्डेड, वो अनिरुद्ध होता है। तो एनीवे, तो वो तो कामदेव तो जल गए इधर, लेकिन फिर शिव जी जाग गए थे, तो इन्होंने पूछा कि ये क्या था, सब किस लिए नाटक हुआ। पार्वती, किसी की हिम्मत नहीं, ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं हुई। पार्वती माता ने समझाया कि केवल जगत के कल्याण के लिए, तुम ही नीलकंठ हो। हलाहल जब निकला था तो सब पीछे हट गए, नारायण भगवान ने भी हंस दिया था, मुस्कुरा दिए थे, और तुमने पी लिया था। जब जब भी जगत पर सबसे महासंकट आता है,
तब तुम ही अपने बच्चे समझ के संभाल लेते हो, अपना त्याग कर देते हो, जो भी हो। इस समय ऐसा ही संकट आया, तो हम दोनों से जो पुत्र जन्मेगा और वो सेनापति वही उसको मार पाए, इसलिए फिर उनसे जो निकला कार्तिकेय स्वामी, उसकी कीर्ति ऐसी महान हुई, कार्तिकेय वो स्कंद सेनापति। यहाँ पे भगवान कहते हैं सेनानी नाम अहम स्कंद, शिवजी और पार्वती से जन्मा हुआ पुत्र मैं हूँ। Of all the warriors, among all the warriors, सब क्षत्रियों में अथवा जो भी शूर वीर हो, सब में जो सबसे तेज जो है वो मैं स्कंद सेनापति। सरसामस्मि सागर, जलाशयों में सरस महान बड़ा, रस शब्द की ओर ध्यान दे फिर से, तो पढ़ ऐसे समझने लगेगी गीता में, जीतू भाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस पर ध्यान देना लग जाए तो। रस बहने वाला, फ्लूइड है ना, एक फ्लेवरफुल रस, रसो वैसा कृष्ण के लिए कहा, सबसे मोस्ट फ्लेवरफुल, द मोस्ट एग्जॉटिक, सबसे एग्जॉटिक, सबसे एक्सक्विजिट। ये कौन से शेफ की, मिशेलिन शेफ, 5 स्टार शेफ की क्या खाओगे, संजीव कपूर के बनाए क्या खाओगे, मनीष मेहरोत्रा जो भी हो, हम लोग मिले थे, सबसे मिल के आए, पर्सनली मिल के बैठ के बातें करके आए अभी फरवरी में। मनीष मेहरोत्रा के हाथ का बनाया खा के आए, संजीव कपूर के साथ, उसकी पत्नी के साथ 1.5-2 घंटा 1-on-1 बैठ करके बातें करके आए। काम से जब गए थे तब वो उनका बनाया क्या, उन्होंने साइन करके दी हुई किताब माधवी के लिए लेकर के आए, उनका बनाया क्या खाओगे, रसो वैसा, वो फ्लेवरफुल, सब फ्लेवर जहां से आते हैं वो कृष्ण के लिए वेदों ने खुद कहा। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द है, रस, सरस, फुल ऑफ रस। सरस शब्द क्या कहते, इससे वो सरस है, इससे भी ज्यादा सरस है। हम लोग जब कहते हैं ना, गुजराती लोग तो विशेष कहते हैं सरस, बहुत सरस है कहते हैं, फाल्गुनी में बहुत सरस है, तो श्रेष्ठ है, सुपेरियर है, बिगर है, ग्रेटर है। तो ये रस वाले जो होते हैं, जल फ्लूइड्स, फ्लो जो हो सकते, इनमें सरस कौन है, सागर है। सरसाम अस्मि, मैं हूं सागर, बहने जो भी है बहकर सारे जिधर जाते हैं उनमें मैं हूं। सरसाम अस्मि सागर। महर्षिणाम भृगु अहम, महर्षियों में महर्षि, ऋषि जो है वो है रत को देखते हैं, उधर से आता है शब्द। रत वो है जो सत्य से बड़ा है, सत्य से ऊपर है। ये कहा था मैंने, जो सपने में लग रहा है वो सच्चा लग रहा है, तो सपने में कोई कह दे ऐसा हुआ वैसा हुआ तो वो तो बराबर था ना, सत्य सत्य कह रहे, सत्य में ऐसा हुआ सत्य हुआ, लेकिन उतना ही पूरा नहीं था, उतना ही बार सत्य नहीं था। उससे बड़ा सत्य क्या था, ये वो कुछ नहीं था, ये सत्य था, वो सपने का था, लोअर ट्रूथ था, झूठा सच था, सत्य तो था, क्योंकि उससे महासत्य बड़ा सत्य कि वो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, उसको रत कहते हैं। उसको जो देखते हैं, ऋषि तो द्रष्टार न तो कर्तार, वो देखते मतलब समझते हैं, उसको आंखों से नहीं देख सकते, उसको अपनी अंतर्दृष्टि से ही देख सकते हैं, इंट्यूटिव, इसको जो इंट्यूट कर पाए, उसको अपनी प्रज्ञा में जो ले पाए, इंट्यूजन से जो समझ पाए, जो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, नेसेसरली सेंस करने की जरूरत ना रहे, सेंसरी ऑर्गन से नहीं, कॉम्प्रिहेंशन, उसे ऋषि कहते हैं। ये कहा गया है सत रत दृक ऋषि, और वो महर्षि, महत, सबसे बड़े ऋषि जो है, तो ऋषि नाम भृग ऋषि की कथा आती है, भृगु अहम, भृगु को सबसे बड़ा ऋषि माना, किसने माना, ऋषियों ने नहीं माना। अपने में सबसे बड़ा कौन है, वो अपन सब इतने सब इतना सब कर लिया, सब लोग अपने को बोलते हैं ऋषि महर्षि, लेकिन हम में बड़ा कौन है। तो इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने तय किया कि अपन ये कब से भृगु ऋषि कब बोले, ये लग रहा है भृगु नाम का जो है, वी थिंक ये, चलो इनको भेजते हैं, अपन परीक्षा कहते हैं, इनको टेस्ट करते हैं। वो परीक्षा पौराणिक कथा है, और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब से वो भृगु ऋषि सबसे बड़े माने गए।
वो परीक्षा शायद तुमने सुनी होगी, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में चले गए। इनको कोई रोक नहीं पाता था, जिधर चाहे जहर चले जाते थे। ब्रह्मलोक में भी इनको एंट्री थी। वो इस ब्रह्मा जी के बाद कैलाश में भी थे, जाते थे, वैकुंठ लोक में भी जा सकते थे। तो कहा कि वो देवों में देव कौन सबसे बड़े, परीक्षा ये है जाकर के बताओ सबसे बड़ा देव कौन सा है। उसका जो निर्णय कर सके वो बड़ा ऋषि। तो देवों की परीक्षा हो गई, ऋषि की कहाँ परीक्षा हो गई। लेकिन ये चल पड़े, ब्रह्मा जी के आ गए, और ब्रह्मा जी अपने आप ज्ञानी है, चीफ इंजीनियर है, चीफ आर्किटेक्ट है, सब है। ब्रह्मा जी ने भृगु को बनाया, भृगु ने ब्रह्मा जी को नहीं बनाया। देहात्म बुद्धि से अगर कहे तो शरीर रूप से। तब ब्रह्मा जी बैठे रहे, कोई क्या क्या काम है बोला, कुछ कैसे है, कुछ चाहिए और कुछ ज्ञान चाहिए लेने के लिए आए। तो भृगु बोले ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अभिमान लग रहा है अभी, क्योंकि ये अभी अपने को मेरे से बड़ा मान रहा है, अपने को दाता मान रहा है। अब इसको ये समझ रहा है कि ये देता है तब मेरे को मिलता है। शायद सच तो है, सच भी सत्य तो हो, लेकिन इसकी बुद्धि उसमें अटक गई, लिमिटेड हो गई, कुंठित हो गई, फाइनाइट हो गई। बहुत बड़ी तो है लेकिन फाइनाइट है। किसी के पास 2.3 बिलियन डॉलर हो, 45 बिलियन डॉलर हो, जितने भी हो, वो बहुत तो है लेकिन फिर भी फाइनाइट है, क्योंकि नंबर उसको रोक सकते हैं, इसको बाउंड्री डाल सकती है, इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसा हो गया। तो बोले अच्छा बस प्रभु बहुत दिया, उतना बहुत है, आगे निकल गए। शिवलोक में गए तो शिव जी को समाधि से कोई जरूरत नहीं, किसी की ध्यान ही देने। ये आगे बहुत प्रार्थना करी, बहुत करी जीव, लेकिन शिव जी की समाधि के सामने कोई बड़ा सुख नहीं। तो ये आए सब गए, कुछ इसकी गिनती नहीं, निकल गए आगे। तो शिव जी तो है, शिव जी का अपन विडंबना निंदा तो नहीं कर सकते। शिव जी की निंदा करे उसको तो नरक में भी जगह न मिले, क्योंकि ये तो सच्ची में है तो महादेव। लेकिन पता नहीं अब इनको सबसे बड़ा मानने में मेरे को थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि वो अनुभव नहीं हो रहा है फायदा क्या है। ठीक है, बोले चलो विष्णु भगवान के वैकुंठ में भी चले गए, इनको नहीं रोक पाया कोई। इधर जाकर के ये तो निद्रावस्था में, महाराज तो सोए रहते, आधा समय तो सो के रहते हैं, आधा समय सोए नहीं रहते, आधे नेत्र सोए हुए रहते, अधोन्मिलित, जो इनकी अवस्था था का वर्णन किया था। अधोक्षर जो भगवान की व्याख्या करी थी, आधा अक्षर जिसकी आंखें आधे बंद है, और लक्ष्मी बात चरण चंपी कर रही। तो गुरु को पहले ही थोड़े से करो देते, न ब्रह्मा ने गिना इनको, न शिव जी ने गिना, अब ये तो ये भी सोया हुआ। तो इधर अनुनय विनय नहीं किया, सीधा जाके धड़ाक से छाती पे लात मार दी इनकी। तो हम सब भगवान लोग सोए रहते हो करके बड़े अपने आप को मानने लग गए। तो एकदम पूरी आंख खोल दी, आधी आंखें खुली तो एकदम उठ के, एकदम घुटने पे आकर के इनकी चरण चंपी करने लग गए भृगु की। तो बोले ये छोड़ो, ये क्या नाटक। तो नहीं, बोले प्रभु नहीं, भगवान में नाटक नहीं, चरण चंपी इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा सीना बहुत कठोर है, राम बन के आया, ये वो सब कृष्ण बन के, जिधर जब देखो तब लड़ाई, और मेरे तक पहुंच नहीं पाते सब कुछ। कहते कि किसी साधना से नहीं इसको ये पा सकते, कठोर हृदय बन गए, निर्मोही कहते, मेरा नाम निर्मोही रख दिया सबने। इस पे इस कठोर छाती पे तुमने लात मारी, तुम तो कोमल हृदय ब्राह्मण हो, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि तुम्हारे पैर में कितनी चोट पड़ी होगी। ओहो, क्षमा क्षमा क्षमा। आपको चरण चंपी कर उठा लिया, अपने सीने पर रख लिया, ऐसे रखे करके, आराम से रखे, जितने देर सुकून इधर रखे, अरे मेरे को अपने चरण चंपी करने दे। श्रीवत्सम मणिकौस्तुभम च मुकुटम केयूर मुद्रांकितम, ऐसे उसका वर्णन आता है। बिभ्राणम वरदम चतुर्भुजधरम पीतांबरोद्भासितम मेघश्यामतनुं प्रसन्नवदनं फुल्लारविन्देक्षणं ध्यायेद व्यंकटनायकं हरिरमाधीशं सुरैर्वन्दितम्। भगवान नारायण के लिए आता है। तो श्रीवत्स चिन्ह जो होता है वो ऐसे यू शेप में आता है, जो अपनी पीछे टांच जो होती, हील जो होती है, उस शेप में उनका छाती पर उनका प्रिंट हो गया था। उन्होंने कहा ये मुझे इतना प्यारा है, ये इसको मैं कभी नहीं मिटने दूंगा। शिव जी विष्णु भगवान ने कहा कि यहाँ पर मेरे वक्त मेरे बच्चे समान आकर के खेलिए, तुमसे मैं गुस्सा कैसे हो सकता, तुम्हारी ओर मैं ध्यान नहीं दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तुमको क्या चाहिए मैं से, तुम तो मेरे बच्चे हो भृगु,
ना, तुम तो मेरे बच्चे हो, आओ खेलो। बच्चा अपने पिता के छाती पे ना खेलेगा तो क्या, वो तो जो छाती पे खेलेगा। जब मेरे को अभी याद, हमने वीडियो लेकर के रखा, कान्हा को जो उठा के कैसे, किधर जो मोहिनी ने देखा हुआ है, लात किधर भी मारता था। तो हम गुस्सा करते थे, नहीं, हम ध्यान नहीं देते थे, बाजू रख देते थे, नहीं, हम तो और चाहते थे पिता के रूप में। तो कहा, देख मैं तेरे इस ऐसी लाज रखी जाएगी। ये वत्स, श्री वत्स चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह है वत्स बच्चे का, ये हमेशा रहेगा। तो कहते हैं कि माँ रूठ गई थी थोड़ी, उसका नाम श्री वत्स किया है, माँ का नाम श्री है, तेरे तेरे साथ जुड़ जाएगा ये। सबका मन रखने वाले, किसी का मन न दुखाने वाले, बड़े युक्तिवान, बड़े युक्तिशील, बड़े निर्मोही, लेकिन बड़ा मोह लगाने वाले, मोहन। वो किसी से चिपकेंगे नहीं, लेकिन किस सबको अपनी ओर चिपका लेने वाला। तो भृगु तो एकदम बस गदगद होके गया वापस, वो तो कुछ बोले ही नहीं, और आंखों से जोर आंखें। तो भृगु ने कहा, बस समझ, परीक्षा मेरी अब इस ऐसी कभी परीक्षा नहीं लेना। वो क्या हुआ बताओ। तो फिर जब बताया तब कह दिया कि अरे वाह, जिसका चिन्ह पद चिन्ह अपने छाती पर ले, वो ही हमने सबसे श्रेष्ठ है, उसको मान लिया। भृगु को महर्षि सबसे मान लिया। तो महर्षिणा भृगुर अहम, तो ये खाली शब्द ना माने, इनके पीछे एक एक के पीछे की कथा है, एक एक के पीछे एक एक वर्णन है। अर्जुन जानते थे, इसलिए भगवान ऐसे ऐसे सामने कर रहे हैं कि, और ये अनुभव कर सकते हैं जिसकी श्रद्धा हो, श्रद्धा से चलना पड़ेगा आगे। पीएचडी के लिए पहले 1 2 3 4 को एबीसी को मानना पड़ेगा, जो पढ़ाई सिखा रहा है उसको, नहीं तो एकदम से नहीं समझ पता चलेगा। तो इसलिए कहा पे महर्षिणा भृगु अहम, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में अक्षर अर्थात ओंकार हूं। तो ये श्लोक आज आखिरी करते हैं। मेरे को तो लगा था कि ये सब सारे श्लोक आज हो जाएंगे शायद, क्योंकि ये मिथोलॉजिकल है ना, दीज आर ऑल मिथ्स, सो कॉल्ड सपोजिटली मिथ्स है। तो ये तो हम तो धड़ धड़ कह दे सकते थे पढ़ करके, इसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, इसमें ये, चलो खेल खत्म। लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ रहे थे, एक एक कथा याद, उनके पीछे का रहस्य, उनके पीछे की भावना, उनके पीछे का मतितार्थ, राइट, उसके पीछे का आशय, उसका एसेंस, उसका पर्पट, उसका सार याद आ रहा है। तभी तो 3 में ही गाड़ी रोक रही है, धीरे हो रही, 25 तक हो जाएगी शायद, उसके बाद रोकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। यज्ञ करे, फायर को जलाए, ये क्या, फायर को ही खिलाए, फायर को ही सब डाल दिया अपना। तो भूखे भूखे इधर, भूखे गरीब है, होमलेस है, भूखे मर रहे हैं, उनको खिलाए, उससे तो फायर को खिला रहे। ठीक है, उनकी जगह पे अपना यज्ञ की तो बुराई नहीं, देखो यहाँ पे भी यज्ञ की कोई बुराई नहीं की, लेकिन इससे भी जो जीवंत आदमी, पुरुष, स्त्री, जो कदर रखे, वो यज्ञ ज्यादा प्रिय है, उसकी याद आने के लिए। और उसमें भी यज्ञानाम जप यज्ञ, सिमरण का यज्ञ, remembrance is the most superior sacrifice, Arjun, because in it you are giving up yourself and you're embracing me. You are giving up the finite and embracing the infinite. The more you remember me, this isn't about Krishna. This is not about the man called Krishna. कृष्ण नाम का पुरुष, कृष्ण नाम का अवतार, इसके बारे में नहीं। वो रिमेंबर विराट पुरुष करे, द वन हु इज इन ऑल, सब में जो है। इसलिए यही कहता आगे चल के, भागवत में आता है, भागवत में पृथ्वी राजा की कथा आती है। वो पृथ्वी राजा इसका ये अंश अवतार था, तो उसके साथ जुड़ी हुई कथा माता की, ये तो अग्नि में, इदम इंद्रा इदम न मम स्वा, इदम आदित्य इदम न मम स्वा, ऐसा न जलाए। ये करना थोड़ा करे, लेकिन पहले भूखों को खिलाए, पहले गरीबों को दान दे, पहले जो निर्वस्त्र उनको वस्त्र दे, जिनके सिर पर छत नहीं उनको छत दे। बाद में ये क्या कर रहे हैं, अग्नि में डाल के जला रहे कर, ये कैसा ब्राह्मण हुआ? जिधर जीता जागता जिंदा इंसान है, जिसमें खुद खुदा है उसको तो सैक्रिफाइस कहते हैं ना यज्ञ को, ये यज्ञ को छोड़ करके। तो लेकिन जैसा जैसा तू मेरा सिमरण करेगा, the more you'll remember me, the more you will lose your finite self, the more you will diminish your little self,
नदी जितनी जितनी समुद्र में आगे जाएगी उतनी उतनी वो विशाल सागर होती जाएगी, लेकिन वो नदी नदी बनना छूटता जाएगा उसका। नदी भी चाहिए और सागर भी चाहिए, ऐसा वो चाहिए तो ले, लेकिन फिर तेरा अनुभव अटक के पड़ा। यू स्टक इन द फाइनाइट, यू स्टक इन द लिमिटेड, यू स्टक इन द मी एंड द माइंड, यू स्टक इन ये नहीं मेरा इतना, इसको रोक के जितना हो, well then you will be limited to that. When you're able to let go, जब लहर अपने आप को छोड़ने में तैयार हो तब वो अपने आप को सागर मान सके, जान सके। लेकिन लहर ही बन के रहना है फिर सागर नहीं बन सकती, है तो एक ही, है तो सागर ही। लेकिन तो जितना जितना वो याद करेगी अपने विशालत्व का, अपने विभुत्व का, अपने एक्सपेंसिव नेचर का, अपने वननेस विथ ऑल का, नॉट द डिवाइडेड फ्रॉम ऑल का, अपने इंक्लूसिविटी का, अपने ब्रॉडनेस का, नॉट नैरोनेस का, अपने इन्फिनिट्यूड का, नॉट द फिनिट्यूड का, अपने बड़े विशाल का, नॉट छोटेपन का, जितना जितना स्मरण करेगी उतना ना वैसे ही मुक्ति मिलती जाएगी, वैसे ही संघर्ष कम होगा, वैसे ही स्पर्धा कम होगी, वैसे ही एंग्जाइटी कम होगी, नेगेटिविटी कम होगी, सब प्रकार से। इसलिए अगर तेरे को कुछ देना है यज्ञ, तो बस ऐसा कर, अपना फाइनाइट्यूड दे दे, इसको छोड़ दे, अपने बुद्धपना को छोड़ दे, अपने आप को जो तूने अपने संकुचित कर रखा है, संकीर्ण, कंट्रैक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रेंड, बांध के रखा है इसमें इतना, और इसको एक्सप्लोर, इसको एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहा है, इसको और ब्यूटिफाई, और स्ट्रेंथन, और नरिश, और एनरिच करने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं होगा इससे ज्यादा। लेकिन तू जो है इसको छोड़ने की अगर तैयारी, तो वो तेरे को जो है वो प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके लिए एक आसान तरीका मेरी याद कर, क्योंकि मैं वैसा हूं। तो ये मेरा और तेरा नहीं कह रहा, भेदभाव दृष्टि से नहीं कह रहा। लहर अगर लहर को सागर कहे कि बच्ची तू देख ना, तू मैं ही हूं ना, तू क्यों डरती है, तू ले ना, सब ले, सब दे रहा है, मेरा कुछ नहीं, लेकिन तू ही है। लेकिन तेरे को तू छोड़ना पड़ेगा ना मैं बनने के लिए। तो देख, तेरा जो ये सागर स्वरूप है, मैं जो हूं, उसकी याद कर, उस स्मरण कर, उसका नाम ले। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, आई एम दैट अर्जुन। स्थावराणाम हिमालय, स्थावर, स्थायी, स्थित जो कहते हैं हम लोग, स्थित हो जाए, stable, anchored, grounded, unmovable, immutable, unshakable, undisturbed, unperturbed, वो स्थ भावना आते, स्थायी भाव। तो अपने आप में स्थित हो, जो कहते हैं कि become centered, become grounded, be anchored in yourself. Don't fluctuate. You're not that flimsy. Oh, don't get agitated. Don't get excited. Don't get nervous. Don't lose your heart. Be centered, be grounded. स्थित हो जा अपने आप में, स्थित प्रज्ञ हो जा। स्वस्थ जो कहते हैं, खाली शरीर के स्वास्थ्य से कुछ नहीं होगा, शरीर कहां तक स्वस्थ टिकेगा। स्व में स्थ हो जा, तेरा असली स्वरूप है, जो तू है, उसमें स्थ हो, स्थित हो, ग्राउंडेड हो, एंकर्ड हो, ध्यान के द्वारा, विचार के द्वारा। ध्यान न हो तो कोई मुसीबत नहीं, विचार कर, विचार के द्वारा हो। और मैंने कहा था विचार भी नहीं हो पाता था, एक तो ये तो युक्ति कहीं नहीं मिलेगी, किसी ने से नहीं सुनेगी। आईने के सामने खड़े हो जाओ, गीता योग रिफ्लेक्शन, तो आईने को पोंछ करके उसके सामने हो करके, एक शर्त है खाली, अपने आई बॉल्स में देखना खाली, ये जो प्यूपल्स है उसमें, ये आई ब्राउज को मत देखो अपनी, इसको कैसे और काला लगाया बढ़ाया, इसको नहीं, अपनियों को मत देखे, आई ब्राउज को नहीं, आई लैशेस को नहीं, मूछ को नहीं, लिपस्टिक को नहीं, बाल को नहीं, किधर भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर इन द आई। ये तो इतना आसान तरीका है, ध्यान न करे, विचार न करे, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक स्ट्रेट इन योर आईज। तो ऐसा समय गया कि उस नजर नहीं छुड़ा नहीं पाओगे, वो पकड़ लेगी तुम्हारी अंतर की चित्त वृत्ति, जल्दी से 2-3 दिन में आ जाएगा। फिर उसको धीरे धीरे उठा के, फिर वैसा करते समय आंख बंद कर लेना, तो विचार आएंगे, ऐसा फिर आसानी से होते जाएगा। तो एनीवे यहाँ पे बात चली, तो फिर स्वभाव में स्थित हो गए, स्वस्थ हो गए, फिर सच्चे, फिर डर नहीं लगेगा, अभय हो जाएंगे,
अभय, निर्भय, शरीर के लिए भय नहीं, किसी से भय नहीं। और जो खुद निर्भय वही दूसरों को अभय दे सकता है। अगर हमें किसी से भय तो हम दूसरों को भी भय ही देंगे। जो खुद फुल्ली सिक्योर है वही दूसरों को सिक्योर बना सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है। जो खुद कॉन्फिडेंट है उसी में कोई दूसरा कन्फाइड हो सके। जो खुद ही भयभीत है वो कुछ न कुछ थोड़ी देर से दूसरों को भी भयभीत करेगा, निर्भय नहीं रह पाएगा। अपने अंदर जो माल है वही दूसरे को दे पाएंगे। तो भय रहित होना हो, भयभीत होना हो, निर्भय होना हो, छाती ठोके बेधड़क फर्स्ट क्लास बिंदास जीना हो हर समय, तो ये भगवान बता रहे स्थावराणाम हिमालय, इसका चिंतन। स्थित रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, endlessly. So we will stop here at number 25, 10th chapter. We were 1 minute over. I know you will excuse me. यहाँ पर रोक करके ध्यान करते हैं थोड़ी देर, and then I will get back. जय श्री कृष्ण।